हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमने अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि एरेज, पैटर्न्स, इन सभी के हमने इंटरव्यू से क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग इज़ अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और अ सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि हमें एक कलेक्शन ऑफ डाटा दिया है, काफ़ी सारा डाटा दिया है, फिर भले वो नंबर्स ही क्यों नहीं हो, हमें उसे अरेंज करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस में। या तो हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं अरेंज, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं अरेंज। उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। एक सेकेंड एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक एरे दिया है जिसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं, वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी दिए हैं, दोनों नंबर्स उसमें अवेलेबल है। हमें उसे सॉर्ट करना है। क्वेश्चन में दिया है कि आप उसे सॉर्ट करो, तो सॉर्टिंग कैसे होगी? हमें उसमें से पॉजिटिव नंबर्स फाइंड कर लेंगे और एक साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख देंगे, और फिर नेगेटिव नंबर्स फाइंड करेंगे और दूसरे साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स रख देंगे। उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। अब इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, और भी काफ़ी सारे हैं। अब ये सब हम कोड एडिटर में समझेंगे। सो लेट्स गो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉर्टिंग वाला टॉपिक, जिसका हमारा फर्स्ट टाइप है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट का एक सिंपल सी डेफिनेशन टाइप है जिसे आप याद रख सकते हैं, वह बहुत इजी है। उसका मतलब ये है कि हम हर एक नंबर को एक बबल की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि ये 9 एक बबल है, 6 एक बबल है, 2, 8, 3। अब हमें इसे सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जो सबसे छोटा वाला जो डिजिट रहेगा वो सबसे आगे रहेगा, उससे बड़ा वाला इधर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा डिजिट एंड में रहेगा। अब ये सॉर्ट नहीं है, हमें सॉर्ट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो अगर हमें इसे सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे? पहले कंपेयर करेंगे हर एक नंबर को, पहले से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला तो हमें आगे चाहिए और बड़ा वाला सबसे एंड में चाहिए, तो स्वैप करते जाएंगे। ठीक है, स्वैप वाला मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको पिछले वीडियो में कोड, मैं अभी शॉर्ट में बता दूंगी। तो अगर वो अपनी सही जगह पर नहीं है ना कोई सा भी नंबर, सो हमें उसे स्वैप करना होगा, और अगर सही जगह पे है तो उसे वैसे के वैसे छोड़ देना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। इन्हें स्वैपिंग कैसे करनी है? हर एक नंबर को आप बबल के फॉर्म में आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक बबल है, ये। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करेंगे स्वैप करना बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसे स्वैप कैसे करना है। हम कंपेयर करेंगे 9 को 6 से, पहले नंबर को ही करेंगे जो भी यहाँ पर लिखा होगा ना, फिर भले नंबर बड़ा हो या छोटा हो, डजेंट मैटर, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। ठीक है, 9 को कंपेयर करेंगे 6 से। ठीक है, ये पहला लूप लगेगा, इसमें हर एक बार अलग अलग बार लूप काम करेगा। ये फर्स्ट टाइम पे लूप लगेगा जिसका हम सो देखो 9 को कंपेयर करेंगे 6 से, क्या 9 बड़ा है 6 से? हाँ बड़ा है, तो 9 को तो एंड में होना चाहिए, मतलब अभी इससे तो बड़ा है तो ये बाद में होना चाहिए, 6 को पहले होना चाहिए, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। छोटा वाला डिजिट आगे होगा, बड़ा वाला डिजिट पीछे होगा। ठीक है, सो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इसको इसकी जगह लाएंगे और इसको इसकी जगह ला देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे करके बता रही हूँ, बस इसके लिए वो कोड लिखना पड़ेगा। सो 6 आ गया आगे, 9 चले गया पीछे। ठीक है, अब ये तो इसकी जगह पर आ गया है ना, ये वाला इस जगह पर आ गया, बाकी ये दोनों कोड बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब आप पूछो, ये वाला अभी फर्स्ट बार ही लूप काम कर रहा है, हाँ पहला टर्न ही है ये। अब 9 को कंपेयर करो 2 से, क्योंकि ये दोनों तो शॉर्ट हो गए ना, ये आ गया पहले। अब 9 को कंपेयर करो 2 से, क्या 9 बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 9 को बाद में होना चाहिए, 2 को आगे होना चाहिए। सो 2 आ जाएगा आगे, 9 चले जाएगा पीछे, ये ऐसा कैसा रह गया। अब 9 आ गया, अब 9 को करो 8 से कंपेयर, क्योंकि इससे तो हम कर चुके हैं, अब 8 की बारी है। 9 को करो 8 से कंपेयर, 9 बड़ा है, हाँ इसको इधर होना चाहिए, तो 8 आ जाएगा इधर और 9 चले जाएगा इधर। अब 9 को कंपेयर करो 3 से, क्या 9 बड़ा है? हाँ बड़ा है, इसको बाद में होना चाहिए, सो 9 पीछे चल, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 3, 9 पीछे चलेगा जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा सॉर्ट। ये फर्स्ट स्टेप में 9 सॉर्ट हो गया, मतलब सिर्फ एक नंबर अभी सॉर्ट हुआ है, 9 सबसे बड़ा डिजिट है और वो सबसे एंड में आ गया। चलो 9 का काम पूरा हो गया है ना। पहले बार में लूप, अभी मैं आपको बता देती हूँ, कोड में बहुत काम आएगा, याद रखना। पहली बार में जो लूप काम करेगा, फर्स्ट टाइम में जो लूप काम करेगा, हम एरे में फर्स्ट टाइम को बोलते हैं 0th। मैंने कहा था ना 0 से काम करता है एरेज में, इसलिए हम 0th बोलेंगे। तो 0th टाइम पे जो लूप काम कर रहा है वो वाले का मैं बोल रही हूँ। जो पहली बार में जब लूप काम करेगा, 0th टर्म में जो लूप काम करेगा, उसमें जो सबसे बड़ा डिजिट रहेगा वो आखिरी में चले जाएगा। तो लूप जो काम करेगा ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और एंड तक के जाएगा, मतलब एरे डॉट लेंथ -1 तक के जाएगा। -1 इसलिए
स्टार्टिंग 0 से यहाँ तक जाएगा। जो सेकेंड बार में लूप काम करेगा, जो ये 6 के लिए काम करेगा, क्योंकि 9 सॉर्ट हो गया है ना, अब बारी है 6 की, ठीक है। जो सेकेंड बार में जो लूप काम करेगा ना 6 में, जब पहली बार में जब लूप काम कर देता है ना, उसके बाद जो आंसर बचता है, ये वाला जो आंसर बचता है ना, उसका फर्स्ट टर्म करते हैं अपन नेक्स्ट वाला लूप, ठीक है, ये याद रखना। जो सेकेंड बार में जो लूप काम करेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका होगा 0 से, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, बट काम करेगा वो यहाँ तक के नहीं, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी सॉर्ट है, इसका काम हो चुका है, इसका अब कुछ काम नहीं है, बस ये वाला काम तो पूरा हो गया, अब कुछ नहीं करना है इसका। लूप काम करेगा इसका 0 से लेकर के यहाँ तक के, तो इसकी पोजीशन अपन क्या बोलेंगे, इस वाले की इंडेक्स नंबर क्या बोलेंगे, एरे डॉट लेंथ -1 तो ये था, इसमें से जो एरे डॉट लेंथ -1 ये था, अगर इस पोजीशन पे लाना है तो -1 एक और बार लिखना पड़ेगा, तभी आएगा इस पोजीशन पे, करेक्ट है ना। या तो आप -1 लिख दो, या -i भी लिख सकते हैं। इधर देखो i कैसे लिखेंगे, ये 0th टर्म पे काम कर रहा है ना। मैं आपको इसको कोड में समझाऊंगी कैसे लिखेंगे, बट यहाँ पर ये याद रखना कि ये वाला जो पोजीशन है उसमें से -1 फिर से करना पड़ेगा, तब ये वाली पोजीशन आएगी। सब सेकेंड बार में लूप काम करेगा। अब देखो ये 0th के लिए काम करा, अब फर्स्ट लूप काम करेगा, मतलब बोलेंगे सेकेंड बार बते इसमें 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 बता रहे हैं। अब देखो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, अब इसको अपने को सॉर्ट करना है। अब इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, 6, ये वापस लिख देती हूँ मैं आपके लिए ताकि इधर बार बार नहीं देखना पड़े। चलो इसको कंपेयर करो इससे, ये बड़ा है, हाँ बड़ा है ना, सो ये जाएगा इधर, क्योंकि बड़ा वाला डिजिट तो आखिरी में आना चाहिए ना, ये जाएगा इधर, तो 2 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 3 9, ये ऐसा कैसा। अब 6 को कंपेयर करो 8 से, क्या 8 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इसको इधर आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इधर ही रहेगा ना, तो ये ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा कैसा रहेगा। अब कंपेयर करो, क्योंकि ये वाला छोटा डिजिट है ना 8 से, इसलिए ये यहीं रहेगा, छोटे वाले डिजिट शुरू में रहेंगे, 8 वाला बाद में रहेगा, इसलिए इस 6 वाले का अब काम नहीं है, ये यहीं कहीं रहेगा। अब 8 को कंपेयर करो 3 से, ठीक है, क्योंकि ये छोटा था इसलिए इसका काम नहीं है। 8 को कंपेयर करो 3 से, क्या 8 बड़ा है, हाँ बड़ा है, 3 छोटा है, हाँ तो इसको इधर आना चाहिए, 3 इधर आ जाएगा, 8 इधर चल जाएगा, 9 हो गया है ना। चलो ये वाला भी सॉर्ट हो गया, सेकेंड जो डिजिट थी हमारी वो यहाँ पर आ गई है ना, एक बार लूप फिर से काम कर गया। अब काम करेगा ये वाला लूप इसके लिए, ये 0th ये फर्स्ट के लिए काम कर गया, ठीक है। अब वो चलेगा ये सेकेंड लूप के टाइम पे, चलो अभी तीसरी बार लूप चलेगा, पहली बार चला, दूसरी बार चला, अभी तीसरी बार लूप चलेगा। सब देखो ये कैसे होगा, हमने इतना कर लिया। अब हम सॉर्ट करेंगे इस वाले को, ठीक है, हम यहाँ से, क्योंकि हम स्टार्ट हमेशा शुरुआत से करते हैं इसलिए हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे यहीं से, मैं वापस से लिख देती हूँ इसको को समझने के लिए। तो देखिए 2 को कंपेयर करो 6 से, क्या बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये यहीं रहना चाहिए, 2 यहीं रहना चाहिए, अपनी सही जगह पर है, ठीक है, क्योंकि छोटी डिजिट आगे रहनी चाहिए। अब 6 को कंपेयर करो 3 से, अगर कोई सी भी छोटी डिजिट यहीं कहीं रह जाती है ना, तो फिर उसको वहीं रहने दो, उसके नेक्स्ट वाले को कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 6 को कंपेयर करो 3 से, क्या है, 6 बड़ा है, इसको बाद में आना चाहिए, 2 तो वैसा का वैसा रहेगा, 3 आगे आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा है ना, 6 इधर आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। चलो हमारा लूप तो पूरा सॉर्ट हो गया। अगर इस टाइप से होता ना कि वो 1 पीछे होता, यहाँ पर कहीं 1 होता, यहाँ पर कहीं 1 होता, तो 1 को भी हमें सॉर्ट करना पड़ता और 1 को यहाँ पर आगे लाना पड़ता, ठीक है, तो एक और बार लूप काम करता। बट हमारा ये वाला काफ़ी ईजी था, तो हमारा सिर्फ 3 बार में काम हो गया। और अगर हम एरे में 0 से 0 1 2 2 में काम हो गया। अब देखो ये ध्यान दो, एन का यहाँ पर वैल्यू क्या है, एरे डॉट लेंथ -1, टोटल कहाँ तक जा रहा है, ये काम कहाँ तक कर रहा है, एरे डॉट लेंथ -1 तक के। तो चलिए अब हम इसमें लूप लगाएंगे, मैं और डिटेल आपको लूप में बता दूंगी। तो चलिए अब हम लूप लगाएंगे, हम इसके लिए कोड लिखेंगे, सूडो कोड फॉर लूप लगाएंगे हम। ये ध्यान रखना, देखो पहला वाला डिजिट है 9, उसके लिए काम कर रहा है लूप, स्टार्टिंग पॉइंट है 0 से, 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है, गया था कहाँ तक के, एंड तक के। एंड को हम क्या लिखते हैं, एरेज में, अभी तक के हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, एरे डॉट लेंथ -1 लिखते हैं, -1 इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्टिंग पॉइंट हम ऐसे करते हैं। सो ये वाला लूप जाएगा, हम जो टोटल लूप लगा रहे हैं, ये वाला टोटल है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, टोटल लूप है इसलिए बता रही हूँ। बट मैं आपको बोल रही हूँ कि पहली बार जो लूप काम कर रहा है ना, वो यहाँ से लेकर के बिल्कुल एंड तक के काम कर रहा है। ये देखो कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ
-1 तक के, ठीक है। और i प्लस प्लस, क्योंकि एक एक करके इसको आगे भी बढ़ना है कंपेयर करने के लिए, इसलिए i प्लस प्लस। अब दूसरी बार लूप लगेगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लूप लगेगा वो लगेगा कंपैरिजन के लिए, और हमें स्वैप करने के लिए लगेगा जो नेक्स्ट लूप लगेगा। तो देखो, अगर हमें स्वैप करना है, ठीक है, अगर हमें स्वैप करना है, इसका नाम j है, अगर इसका नाम j है, तो अब j को j+1 मतलब उसके नेक्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करोगे, क्या वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसे हमें पीछे भेजना है, तो स्वैप कर दूं। अगर छोटा है तो वहीं के वहीं रहने दो। अगर तो ये सेकेंड लूप लगेगा वो स्वैपिंग के लिए लगेगा। हम वेरिएबल जे ले लेते, क्योंकि हमने आई लिया था ना टोटल के लिए, तो हम ये स्वैपिंग वाले के लिए जे ले लेते। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। अगर भले ये जो सेकेंड बार भी लूप चलेगा ना, वो भी 0 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि यहीं से कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने कंपेरिजन स्टार्ट यहीं से करा था, इसलिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। जा कर रहा है लूप, जाएगा ये एरे डॉट लेंथ -1 और -1। ये वापस से -1 क्यों लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे बताया था, एक और बार बता देती हूँ क्या है। अगर पहली बार लूप काम कर रहा है तो वो तो करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा डिजिट जो भी है, भले लिखा है या सबसे बड़ा यहाँ लिखा है, हमें पहुँचाना तो आखिरी में ही है, तो काम तो आखिरी तक के करेगा। सेकेंड बार लूप जब चलेगा तब वो आखिरी तक नहीं चलेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिजिट था तो ऑलरेडी मैं आखिरी में, तो इसका काम तो खत्म हो गया। यहाँ तक फिर से लूप चलाने की जरूरत नहीं, उससे पहले तक के लूप चलेगा। और फिर जब तीसरी बार जब लूप चलेगा तब ये वाला भी हो गया है, ये वाला भी सॉर्ट हो गया है, तो लूप चलेगा सिर्फ यहीं तक के, 6 तक के, मतलब जो भी लिखा रहेगा यहीं तक के। तो एक और बार -1 तक के लूप चलेगा, एक और माइनस कर दो इस, कि जितनी बार भी लूप चल रहा है, अगर पहली बार लूप चल रहा है तो फिर एंड तक के चलाओ, इसीलिए हमने यहाँ पर वो लिखा है -1। यहाँ पर -1 की जगह हम आई लिख देते, वो ज़्यादा बेटर होगा। देखो माइनस आई क्यों लिखा, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है पहली बार जब भी लूप चल रहा है तो वो आखिरी तक के चल रहा है, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो इसकी तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना, -i का 0 ही है वो, तो किसी में से भी अगर 0 को माइनस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो चलाओ आखिरी तक, कैरी डॉट लेंथ -1 तक के चलाओ लूप। जब दूसरी बार मतलब फर्स्ट डेथ लूप चलेगा, और नाम तो 1 है ना, भले दूसरी बार चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू 1, क्योंकि फर्स्ट डेथ बार लूप चल रहा है, तो -1 और -1 एक कम बार चलाओ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ -1 हम यहाँ तक के बोलते हैं, और उसमें से भी -i कर दो, -i की वैल्यू क्या है 1, तो -1 उससे कम बार चलाओ। अगर ये तीसरी बार लूप चल रहा है, मतलब सेकेंड बार लूप चल रहा है, तो i की वैल्यू क्या रहेगी 2, भले ही तीसरी बार लूप चल रहा है पर वैल्यू तो 2 रहेगी ना, तो इसमें से -2 कर दो। -1 तो यहाँ तक के चल रहा था आखिरी तक के, -2 कर दो तो ये 2 डिजिट और कम बार चलेगा। अगर एक और बार लूप चला तो उसमें से और -i हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। इस बार 2 थी तो 3 हो जाएगी, तो फिर आप सिर्फ यहीं तक के लूप चलाओ, ठीक है। एक और बार अगर लूप चला तो सिर्फ आप सिर्फ यहीं तक के चलाओ, एक एक करके i की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर i लिखा है। आप एक और बार इसको बैक करके वीडियो देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। j++, क्योंकि एक एक करके आप आगे बढ़ो और लूप चलाते जाओ जहाँ तक कि हमने ये कंडीशन लिखी है। जब तक कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक लूप चलेगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया लूप वहीं रुक जाएगा। अब देखो, अब हमें स्वैपिंग के लिए कोड लिखना है। अगर आपका, हम जिस भी नंबर के लिए लूप चला रहे हैं, अगर वो नंबर बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से, तो एक काम करो, आप स्वैप कर दो और पीछे पहुंचा दो उस नंबर को, और ऐसे ही आप करते करते स्वैप करते जाओ जब तक के वो सबसे बड़ा नंबर एंड में नहीं पहुंच जाए और उससे छोटा आगे नहीं पहुंच जाए। मतलब जो भी हमारी उस टाइम पे कंडीशन रहेगी, 9 के लिए तो सबसे बड़ा तो आखिरी में पहुंचा दो, 8 उससे थोड़ा छोटा है तो वहाँ पर पहुँचा दो, 6 उससे थोड़ा छोटा है तो वहाँ पहुँचा दो। इसका मतलब ये है। तो अब स्वैपिंग के लिए कोड कैसे लिखेंगे, देखो स्वैपिंग के लिए कोड कैसे लिखेंगे, मैंने स्वैपिंग में पहले भी बताया था। अगर आपका रूम है पूरा सामान से भरा हुआ है, अगर आपका रूम पूरा सामान से भरा है, अगर आप उसको रूम को फ्लोर को साफ करना है, तो सामान को, जो भी फ्लोर पे जो सामान रखा है उस सामान को कहीं और जाकर रखना पड़ेगा ना, तभी आप फ्लोर साफ करोगे। फिर जब साफ हो जाए उसके बाद वही सामान आप अपनी सही जगह पर ला के रख दो जहाँ पर रखा था। स्वैप का मतलब भी वही होता है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है। स्वैप का मतलब भी यही होता है, अगर दो नंबर है 2 और 8 और इन दोनों को आपको स्वैप करना है, तो ये भी जगह भरी हुई है, ये भी जगह भरी हुई है, तो अब इसको इसकी जगह लाओगे कैसे और इसको इसकी जगह कैसे लाओगे। तो एक हमें खाली स्पेस चाहिए रहती है, जैसे फ्लोर को साफ करने के लिए खाली जगह पे आपने सामान रखा ना, इसको इधर लाने के लिए खाली स्पेस चाहिए रहेगी, जिसको हम टेम्पररी स्पेस बोलते हैं। तो
एंड वाली पोजीशन को पहले इस स्पेस पे लाके रख दो ताकि ये वाली पोजीशन खाली तरीके से। अब ये वाली स्पेस पूरी तरीके से खाली हो गई। अब जो पहली पोजीशन है, ठीक है, उसको यहाँ पर लाके रख दो 8 को, तो अब ये स्पेस खाली हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये जो टेम्पररी में, सॉरी ये 2 आएगा ना, ये 2 था ना, तो यहाँ 2 आएगा। ये 2 को यहाँ लाके रख दिया, पहली वाली जगह को यहाँ लाके रख दिया। अब जो टेम्पररी वाली जो स्पेस थी उसको यहाँ पर लाके रख दो। अब हमारा काम हो गया। 2 स्टार्टिंग में था, 8 आखिरी में था, ठीक है। 2 स्टार्टिंग में था, 8 आखिरी में था। अब 2 हो गया एंड में और 8 हो गया स्टार्टिंग में। समझ आ गया? ये पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया था, अगर नहीं आए तो एक बार देख लेना। वहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप काम आएंगे, आपको इंटरव्यूज में वो काम आते हैं। एरेस का पूरा डिटेल वर्जन मैंने आपको उस वीडियो में बताया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो अब इसका कोड लिखते हैं, कैसे करेंगे। देखो, अगर कोड लिखना जिसे भी नहीं सो वो देख लो एक बार कि हम कोड कैसे, देखो स्वैपिंग के लिए कोड कैसे कंडीशन लिखेंगे। इफ मतलब अगर एरे ऑफ जे, मतलब अभी इस वक्त जो भी नंबर है, भले ये है, अभी इस वक्त जो भी नंबर है, भले 9 है 8 है कुछ भी है, अभी इस वक्त जो भी नंबर आप ले रहे हो वो नंबर अगर बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले से, अगर अभी इस वक्त जो भी नंबर है अगर वो बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले से, तो आप उसको स्वैप कर दो ताकि वो पीछे चले जाए, ठीक है। अभी इस वक्त जो भी नंबर बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले से, J+1 मतलब उसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स से बड़ा है, तो आप ये स्वैप लगाओ, ठीक है। स्वैप में क्या करेंगे हम, बैक से आपको रीड करना मैं आपको बताऊंगी। देखो क्या करते हैं, जो जे वाला नंबर है ना, अभी इस वक्त जो नंबर है उसको एक काम करो, आप टेम्पररी में पुट कर दो, टेम्पररी जगह पे पुट कर दो, एक खाली जगह पे पुट कर दो, ठीक है। तो देखो, अगर आपको रीड करना नहीं आता ना कोड का, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे रीड करते हैं, पीछे से रीड करते हैं। अभी इस वक्त जो भी नंबर है और अगर वो बड़ा है उसके नेक्स्ट, तो अभी इस वक्त जो नंबर है ना उसको एक काम करो, आप टेम्पररी में पुट कर दो। देखो ऐसे पीछे से रीड करते हो, उस नंबर को आप टेम्पररी में पुट कर दो। अब वो वाली जगह खाली हो गई क्योंकि वो नंबर तो टेम्पररी में आ गया। तो क्या करो आप, उस नंबर की जगह पर जो नेक्स्ट वाला नंबर है ना उसको उस जगह पे रख दो। देखो फिर से बताती हूँ, जो नंबर आप कंपेयर करना चाहते हो और अगर वो बड़ा है नेक्स्ट वाले से, तो उस प्रेजेंट वाले नंबर को, अगर हम इन दो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको एक काम करो, आप टेम्पररी में पुट कर दो, तो ये जगह खाली हो गई, ठीक है। अब ये वाला जगह जब खाली हो गई तो इस वाले नंबर को आप इसमें पुट कर दो, मतलब उसके नेक्स्ट वाले नंबर को, J+1 को इस वाले नंबर की जगह कर दो, इसके नेक्स्ट वाले नंबर को इस वाली जगह पर रख दो, ठीक है। अब एक काम तो हमारा हो गया, बाद वाला नंबर पहले आ गया, एक नंबर काम हो गया। अब जो हमारा जो पहला वाला नंबर था ना जो टेम्पररी में रखा था, देखो पीछे से इस बार लिख के बताती हूँ आपको। अब जो बाद वाला नंबर है ना जो हमने टेम्पररी में रखा है, उस टेम्पररी वाले नंबर को आप नेक्स्ट वाली जगह पर ले आओ, ठीक है। टेम्पररी वाले नंबर को, इस वाले नंबर को जो हमने टेम्पररी में रखा है उसको आप नेक्स्ट वाली जगह पे लिया, तो स्वैप हो गया। ये तो इधर आ ही गया था, अब ये जो 6 वाला जो टेम्पररी में रखा था वो भी हम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब काम हो गया हमारा स्वैपिंग का। बस इतना ही कोड लिखा जाता है स्वैपिंग में। एक और बार देख लेना बैक करके, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो। अब हम हमारा कोड एडिटर पे स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो चलिए अब हम बबल सॉर्ट का कोड बनाते हैं। ये हमारा एरे है, अब इसको हमें सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, अभी सूडो कोड में हमने सबसे पहले लूप लगाया था। लूप ये पूरे के लिए लगेगा, है ना। और लूप कहाँ तक जाएगा, स्टार्ट यहाँ से होगा 0 से, जाएगा कहाँ तक है, एरे डॉट लेंथ -1 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। फॉर लूप स्टार्टिंग पॉइंट हम आई ले लेते हैं एक वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट है 0, इसका एंड पॉइंट क्या है, कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, ठीक है। और I++ क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक करके वो आगे बढ़े और सभी को कंपेयर करे, सब तक के जाए, ठीक है। कंपैरिजन के लिए कोड अब लिखाएगा, वो लिखा है ताकि वो आखिरी तक के जाए। अब ये एक और बार फॉर लूप लगेगा, ये लगेगा कंपैरिजन के लिए कि आप कंपेयर करो, आप जिस भी नंबर को कंपेयर कर रहे हो, भले फर्स्ट वाले को कर रहे हो तो फर्स्ट वाले को, अगर सेकंड वाले को कर रहे हो तो सेकंड वाले को कंपेयर करो उसके नेक्स्ट वाले नंबर से, अगर वो बड़ा है तो उससे
आखिरी में पहुंचा दो, बाद में पहुंचा दो उसकी जगह पे, और स्वैप कर दो एक दूसरे को। अगर ये बड़ा है तो 6 को 2 की जगह ला दो, 2 को 6 की जगह ला दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़ा डिजिट पीछे हो जाए और छोटा वाला डिजिट आगे हो, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करवा रहे हैं, छोटे से बड़ा। सो एक और वेरिएबल ले लेते हैं जे नाम का, इसके लिए स्वैपिंग वाले लूप के लिए। ये हर बार अलग अलग बार लूप चलेगा, पहले 0 बार के लिए, फिर 1, फिर 2, फिर हाँ 2 तक ही चल रहा है हमारा इसमें लूप, क्योंकि अभी सूडो कोड में हमने 2 तक ही लिखा था। 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक के, लेस देन इक्वल्स टू एरे, लेस देन एरे डॉट लेंथ, लेंथ -1, -1, ठीक है, और -i। -i क्यों, मैंने अभी भी आपको बताया था सूडो कोड में, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ये पहला लूप काम करेगा, अगर 9 के लिए लूप काम करा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 9 सबसे बड़ा और ये सबसे आखिरी में जाएगा, ठीक है, तो ये आखिरी तक के काम करेगा, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, ठीक है। बट इसमें हम चाहते हैं, अगर हम 6 को कंपेयर करेंगे तो 6 तो यहाँ तक की नहीं जाएगा ना एंड तक के, वो तो यहीं पे रुक जाएगा, या यहीं रुक जाएगा, क्योंकि आखिरी वाला जो सबसे बड़ा जो डिजिट था वो तो आखिरी में पहुंच चुका है। तो हमें अब इस वाले प्लेस की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट तो ऑलरेडी आखिरी में पहुंच गया ना, इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, नहीं है जरूरत। इसलिए हम -1 के बाद एक और बार माइनस लिखेंगे ताकि वो डिजिट यहीं तक के कैलकुलेट हो, ठीक है। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर। एक बार कम बार लूप चल रहा है, जब पहली भी डिजिट के लिए, सबसे बड़ी डिजिट के लिए लूप चलेगा वो आखिरी तक के चलेगा, अगर उससे थोड़ी सी छोटी डिजिट के लिए चलेगा तो उसे एक बार कम लूप चलेगा और ज्यादा, फिर उससे और थोड़ी डिजिट के लिए लूप चलेगा तो और ज्यादा कम बार चलेगा, अगर उससे और छोटी डिजिट के लिए चलेगा तो एक बार और कम लूप चलेगा, और सबसे छोटी डिजिट के लिए चलेगा वो तो यहीं कहीं रहेगा, तो वो लूप वहीं पर रुक जाएगा। आई का मतलब है जितनी बार भी लूप चले उतनी बार आप माइनस कर दो। पहली बार लूप चल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू 0, तो एक भी बार माइनस मत करो। अगर ये आई लिखा है पहली बार चलेगा तो 0 रहेगा, तो 0 तो कुछ भी माइनस होगा नहीं, मतलब कुछ डिफरेंस तो होगा नहीं उसमें। इसलिए अगर सेकेंड बार लूप चला तो उसका डिजिट क्या होगा, 1, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें, तो सेकेंड बार जब लूप चलेगा उसका नंबर क्या होगा, 1, तो एक बार कम लूप चलाओ, यहीं तक, यहीं पर चलाओ, ठीक है, यहीं तक के। अब अगर थर्ड बार लूप चला तो उसका नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा ना, कि 0 से स्टार्ट करे, तो एक और बार कम लूप चलाओ, अब यहीं तक के लूप चलाओ, यहाँ पर ही नंबर ला दो, अगर एक और कम है तो यहीं तक के चलाओ, इसलिए ये लिखा है। मैंने इतने डिटेल में इसीलिए समझाया ताकि आपको ये सब कोड के टाइम पर याद रहे जब इंटरव्यूज होते हैं। चलो ये लिखा गया। अब हमें करना है इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन क्यों, इफ कंडीशन में हम ये लिखेंगे कि क्या अभी जो नंबर है, अभी इस वक्त जो नंबर है, जे का जो नंबर है वो बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से। अगर बड़ा है, उसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, j+1, उसका नेक्स्ट वाला नंबर से बड़ा है, अगर हाँ बड़ा है तो आप स्वैप कर दो। अब स्वैप के कोड लिखेंगे। स्वैप का कोड कैसे बोला था मैंने आपको, कि आप एक काम करो, अभी इस वक्त जो आपने नंबर है ना, आपका जो भी नंबर है अभी इस वक्त, जे का जो भी नंबर है, उसको एक काम करो, आप टेम्पररी में पुट कर दो, ठीक है। पीछे से इसलिए लिख रही हूँ कोड ताकि आपको समझ जाए, उसको टेम्पररी में पुट कर दो, है ना। टेम्पररी को मैंने अभी डिफाइन नहीं करा है, हम डिफाइन कर देते हैं टेम्पररी को स्टार्टिंग में कि ये 0 है। स्टार्टिंग में हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं ना, 0 ही लिखते हैं स्टार्टिंग में, खाली रख नहीं सकते इसको। 0 मतलब उसमें अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। टेम्पररी में आप पुट कर दो इसको, जे वाले को, जो भी अभी इस वक्त प्रेजेंट में जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो उस नंबर को आप टेम्पररी में पुट कर दो, ताकि जो प्रेजेंट वाला नंबर की जो जगह है वो खाली हो जाए, है ना। अब जो उसका नेक्स्ट वाला नंबर है ना, जे का जो नेक्स्ट वाला नंबर है j+1, है ना, उसको एक काम करो, आप जे की जगह पे ला दो, क्योंकि जे की जगह तो खाली थी, है ना। अब j+1 को आप जे की जगह पर ला दो, तो एक काम तो हमारा हो गया कि आखिरी वाला जो था, j+1 वाली जो जगह थी, बाद वाली जो नंबर था वो पहले वाले पे आ गया, ये काम हो गया। अब जो पहला वाला जो नंबर टेम्पररी में पड़ा हुआ है ना, जो रखा हुआ है, अब एक काम करो, उस टेम्पररी वाले नंबर को आप इस जगह पे ला दो, j+1 की जगह पे, ठीक है।
हो गया हमारा काम, यही हम चाहते थे, है ना, इक्वल टू का साइन। चलिए अब हमारा इतना पूरा कोड हो गया, इसका पूरा काम हो गया। अब हमें लिखना है प्रिंट कराना। ये सारा काम हो गया, सब जितना भी काम था ना, तामझाम था, वो सारा हो चुका। अब सिर्फ हमें प्रिंट कराना है कि काम करो। जो हमने कैलकुलेशन करा है ना सॉर्टिंग का, आपने कैलकुलेशन तो कर दिया, बैकएंड में पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब बस आप प्रिंट करा दो। प्रिंट के लिए लूप लगाएंगे, ये सिर्फ प्रिंट कराएगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ प्रिंट करेगा। प्रिंट के लिए लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा, हम आई ही ले लेते हैं वेरिएबल, क्योंकि ये आई वाले लूप के बाहर लिखा रहा है ना, तो फिर से भी आई ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जे के भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा, मैं आई ले रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 0 से है, जाएगा कहाँ तक के, डॉट लेंथ -1 तक के, क्योंकि प्रिंट तो हमें सभी को कराना है ना, ऐसे थोड़ी एक को थोड़ी कराना है, सभी को कराना है एंड तक के। तो जो कैलकुलेशन हमने जो भी करा है अभी तक के, आप उन सबको प्रिंट करा दो, ठीक है। एलएन इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि उसी लाइन पे प्रिंट हो जाए। अब प्रिंट करा दो, एक काम करो आप, कौन से को प्रिंट कराना है, एरे को करा दो, आईएथ वाले को। मतलब आई के एक एक बार करके लूप आगे आगे बढ़ता जाएगा। जो उसने पूरा सॉर्ट करेगा ना एरे, जो भी सॉर्ट होके आएगा उसमें एक एक करके नंबर आगे बढ़ता जाएगा और एक एक नंबर को प्रिंट कराता जाएगा। इसलिए हमने आई लिखा है कि अगर 0 पे तो 0 वाले को प्रिंट कराओ, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है तो एक एक करके आगे बढ़ते जाओ और सारे नंबर्स को प्रिंट कराते जाओ। मैं एक स्पेस भी ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। आई होप ये पूरा कोड सही है। हाँ ये कोड सही है। यहाँ पर इक्वल टू आएगा क्योंकि हम यहाँ पर भी इक्वल टू ले रहे हैं, हम आखिरी तक के जाना चाहते हैं। लेस देन अगर लिख दिया तो मतलब उससे एक डिजिट और कम तक के जाएगा, इसके बराबर नहीं जाएगा। लेस देन का मतलब यही होता है कि इससे भी कम थोड़ा सा एक डिजिट। इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ तक के जाए, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर पहले नंबर के लिए लूप चलेगा वो तो आखिरी तक के चलेगा, तो आयत की उस टाइम पे वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो अगर 0 को कुछ भी अगर माइनस करोगे आप 0 को किसी में से भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए। पर अगर आप पहली बार के लिए, आप दूसरी बार के लिए लूप चला रहे हो तो उसका नंबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 होगा उसका नंबर। तो एक एक कम चलाना है अपने को यहीं तक के, है ना, इसलिए लेस देन का साइन लगा है। तो चलिए अब हमारा पूरा कोड तो बन गया, अब इसे रन कराते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपना 100% दिया ऐसे समझाने में, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। देखिए ये हमारा पूरा सही आंसर आ गया। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कराना था, 2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है ना। तो हमारा आ गया है सही आउटपुट, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब एक बार मैं आपको और बता देती हूँ इन शॉर्ट, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो। हमें इसे सॉर्ट कराना तो कोऑर्डिनेटर ऊपर से आएगा, नीचे देखेगा कि अच्छा ये वाला पहला लूप लगा है जो इन सब के लिए लगा है, सेकेंड लूप लगा है जो प्रिंट कराने के लिए लगा है, सॉर्ट कराने के लिए लगा है, ठीक है। तो वो देखेगा, हर एक नंबर को कंपेयर करेगा, पहले 9 को कंपेयर करेगा उसके नेक्स्ट वाले से, j+1 से, ये j है और ये j+1 है, इससे कंपेयर करेगा क्या ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसे स्वैप कर दो, इसको 6 की जगह ला दो, फिर 9 के लिए जगह ला दो, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये नीचे जाएगा, फिर देखेगा, फिर ये वाला लूप फिर से चलेगा, क्योंकि ये वाला अभी तक पूरा सॉर्ट नहीं हुआ है, पहली बार में ही लूप चलेगा, ये इफ की कंडीशन फिर से वर्क करेगी। अब जो 9 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पर आ गया, तो अब 9 कंपेयर होगा 2 से, क्या है बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 2 इसकी जगह पर आ जाएगा, 9 2 की जगह पर आ जाएगा। अब 9 कंपेयर होगा 8 से, क्या 9 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अब 8 की जगह पे 9 आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। अब कंपेयर होगा 9 3 से, तो क्या 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। पहली बार लूप काम कर गया है, पहली बार में इसने पूरी लाइन को आखिरी वाले जो भी बड़ा वाला डिजिट था उसको आखिरी में पहुंचा दिया, तो एक बार लूप काम कर दिया, मतलब 0th टाइम पे लूप काम कर गया। 0 है, ये लूप के बारे में बता रहा है, तो पहली बार लूप चला है 0th टाइम पर, ये काम कर गया। सेकेंड बार लूप चलेगा जब ये 6 पहली डिजिट पे होगा, यहाँ पर होगा, और 9 आखिरी में होगा, ठीक है। पहली बार लूप चला एंड तक के चला, क्योंकि 9 को हमें जो भी सबसे पहला डिजिट था और अगर वो बड़ा है या जो भी सबसे बड़ा डिजिट है उसको हमें एंड में पहुंचाना है, तो वो आखिरी तक के लूप चला। तो आई की वैल्यू शुरुआत में क्या थी, 0 थी, क्योंकि 0th बार चल रहा है ना, पहली बार लूप चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए एरे डॉट लेंथ -1 और -i लिखा है। अब जब सेकेंड बार लूप चलेगा तो उसका नंबर क्या होगा, सेकेंड बार का 1 होगा, क्योंकि 0 से था पहले, अब 1 से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो एरे डॉट लेंथ -1, तो एक बार कम लूप चलेगा, सिर्फ यहीं तक के लूप चलेगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया ना, सबसे बड़ा डिजिट आखिरी में आ ही गया, तो अब जो लूप चलेगा वो सिर्फ यहाँ तक के चलेगा,
उसके बाद जो नेक्स्ट लूप चलेगा वो एक बार और कम पे चलेगा, उस टाइम आई की वैल्यू होगी 2, फिर एक और बार कम लूप चलेगा जब आई की वैल्यू होगी 3, फिर एक और बार कम लूप। वैसे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सबसे छोटा डिजिट यहाँ आ ही चुका होगा, क्योंकि सबसे बड़े बड़े तो पीछे आ गए थे। सो ऐसे ही लूप काम करते हैं और ये वाला लूप सिर्फ प्रिंट कराने के लिए काम कर रहा है। सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट का। ठीक है, तो अब हमारा एरे है 96283। अब हमें इसे सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा वाला डिजिट सबसे आगे होना चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा डिजिट लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम सॉर्टिंग। तो अब हम सिलेक्शन सॉर्ट में सॉर्टिंग कैसे करेंगे ये देखिए। बबल सॉर्ट में हम क्या करते थे, एक एक डिजिट को कंपेयर करते थे उसके नेक्स्ट वाले से और फिर स्वैप करते थे, फिर उसके नेक्स्ट वाले से करते थे, फिर स्वैप करते थे। मतलब अगर एक लूप यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो बार बार हर नंबर से स्वैप होता था, फिर दूसरा डिजिट यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ तक के फिर से स्वैप होता था, फिर तीसरी बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्वैप होता था, फिर फोर्थ बार यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्वैप होता था, है ना। सिलेक्शन सॉर्ट में इतनी बार स्वैपिंग नहीं होगी, एक बार अगर लूप चलेगा तो एक ही बार स्वैपिंग होगी। देखिए कैसे होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट हमारा हो रहा है यहाँ से 9 से, ठीक है, एंड हो रहा है 3 पे। ठीक है, अब हम ये वाला जो फर्स्ट नंबर है इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे फिलहाल में, इसको एज ए सॉर्टेड पार्ट मान लो, एग्जाम्पल के लिए इसको सॉर्टेड पार्ट मान लो और ये वाले पूरा है अनसॉर्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब कंपेयर करो इन सबको, इसको अभी फिलहाल रहने दो, अभी सिर्फ कंपेयर करो इनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। सबसे छोटा 2 है, कंपेयर करो, देखो 6283 सबसे छोटा 2 है, तो ये जो 2 है ना इसको इससे स्वैप कर दो, 9 को यहाँ पर ले आओ और 2 को यहाँ पर ले जाओ, तो नंबर क्या बन जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिलहाल क्या हुआ, वो हमने सिर्फ माना था सॉर्टेड, ठीक है, असलियत में वो सॉर्टेड नहीं था। अब हमें 2 पार्ट मिल गए असली में, रियल में, ये वाला सॉर्टेड है और ये वाला अनसॉर्टेड है। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, अब 2 को नहीं देखना है, अब सिर्फ इनमें से देखो, इनमें से सबसे छोटा डिजिट फाइंड करो। पहले हम ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि बबल सॉर्ट में हम हर एक नंबर को कंपेयर कर रहे थे उस पास वाले से कि क्या ये उससे बड़ा है। अगर बड़ा होता था, ठीक है, तो हम स्वैप कर देते थे क्योंकि हमें बड़े वाले को लास्ट में ले जाना होता था, फिर उस वाले के नेक्स्ट वाले से करते थे, फिर उसके नेक्स्ट वाले से, फिर उसके नेक्स्ट वाले से, फिर लूप चलता था यहाँ से, पहले यहाँ से स्टार्ट होता था एक दूसरे से, फिर स्वैप करते करते, फिर यहाँ से स्टार्ट होता था, फिर एक दूसरे को स्वैप करते करते, फिर यहाँ से स्टार्ट होता था, फिर स्वैप करते करते, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही बार में आप पहले सर्च कर, इस पूरे में सर्च कर लो कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, उस छोटे वाले डिजिट को आगे वाले से स्वैप कर दो। ठीक है, अब ये वाला सॉर्टेड पार्ट हो गया, ये वाला अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। अब इनमें से कंपेयर करो सबसे छोटा वाला डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है ना, ये 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, हाँ 2 ऐसा का ऐसा रहेगा और ये वाला पूरा अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको पूरे को ध्यान ही नहीं देना है। अब 6 से स्वैप करेंगे हम। ठीक है, ये सर्च करो इनमें से सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, 3 है ना, 3 है, तो 3 को 6 की जगह लिया, क्योंकि हम यही चाहते हैं, ये वाला तो सॉर्टेड हो गया, सबसे छोटा आगे लिया है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या चाहते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा इसके पास आना चाहिए। ठीक है, बट इन सबसे छोटा होना चाहिए वो, बट इससे बड़ा होना चाहिए उसके पास आने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 वाले नंबर को ऐसे कैसे रहने देंगे और 983 में से कंपेयर करो सबसे छोटा डिजिट क्या है, जो भी छोटा है, तो 3 को इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ। ठीक है, 3 को इधर लिया है, 6 आखिरी में चले जाएगा, है ना। अब ये वाला पूरा बन गया अनसॉर्टेड पार्ट, ये वाला अनसॉर्टेड है और ये वाला पूरा है सॉर्टेड पार्ट। ठीक है, अब 9 को रहने दो ऐसे के ऐसे, कंपेयर करो इन दो को कि इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है। जो भी सबसे छोटा है, 2 और 3 ऐसा का ऐसा रहेगा, जो भी सबसे छोटा है इनमें से इसको 9 से स्वैप कर दो। ठीक है, 9 की जगह पे वो नंबर लिया और 9 को उसकी जगह पे भेज दो। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, 6 है, 6 को आगे ले आओ, 9 को उसकी जगह पे ले आओ, 8 ऐसा कैसा रहेगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पूरा सॉर्टेड पार्ट। अब इस नंबर को ऐसे कैसे रहने दो और कंपेयर करो
अब यहाँ पे एक और नंबर तो बचा नहीं, अगर एक और नंबर बचा होता तो उन दोनों को जैसे हमने कंपेयर करा था, अब मैं कंपेयर करने के लिए दो नंबर नहीं है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो आप, ठीक है। दोनों में से सबसे छोटा क्या है, 8 है ना, और ये वाला क्या है, उससे बड़ा है, 9 है, तो ये तो पूरा पूरा सॉर्टेड। तो अब देखिए सूडो कोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना होगा, ठीक है। पहला लूप फॉर लूप चलेगा, जो एक कॉमन लूप रहेगा, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जाएगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो इसका इंडेक्स क्या है, 0 से है, क्योंकि एरे है ये, तो इंडेक्स स्टार्ट होगा। इसका एंड पॉइंट क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। सेकेंड लूप जो चलेगा वो चलेगा यहाँ से, क्योंकि पहला लूप तो यहाँ से लेकर के एक एक करके आगे बढ़ेगा, पहला हमने ये वाला नंबर ले लिया, तो कंपैरिजन कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की होगा कंपैरिजन, और इनमें से सबसे छोटा नंबर फाइंड करेंगे और उसको इससे स्वैप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो दूसरा वाला जो लूप है अगर वो फिर से चलेगा, तो वो चलेगा यहाँ से यहाँ तक के, सबसे छोटा नंबर फाइंड करेंगे और स्वैप यहाँ से कर देंगे। सो अब ध्यान से देखिए हमने यहाँ लिया है, ठीक है। तो लूप सेकंड वाला जो लूप चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, एक नंबर आगे से, मतलब अगर इसको हमने आई मान लिया पूरे को, तो ये अगर नंबर आई है तो आई से लूप चलेगा, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, ये अभी देखिए आपको समझ आ जाएगा। सूडो कोड में हम पहला फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर लूप चलेगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा, ये कॉमन लूप है, ये पूरे के लिए लग रहा है, ठीक है। तो वो चलेगा इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलेगा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। -1 में यहाँ लिख दिया, आपको ये ऊपर का भी दिख सके, नहीं तो मैं नीचे भी आपको समझा सकती थी, बट आपको ऊपर का नहीं दिखता, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर कर रही हूँ। और ये i++, क्योंकि एक एक करके वो आगे बढ़े, ठीक है। और अब सेकेंड लूप चलेगा, सेकेंड लूप कहाँ से चलेगा, देखिए सेकेंड लूप चलेगा यहाँ से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर एक नंबर तो हमने ले लिया, 9 को उठा लिया, ठीक है, 9 को ले लिया, अब कंपैरिजन उसके एक नंबर आगे से हो, मतलब अगर ये आई है तो i+1 से कंपैरिजन होना चाहिए और आखिरी तक के जाना चाहिए, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, आखिरी तक के, और इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको निकालो, ठीक है, उसको फाइंड आउट करो और उसको इस वाले नंबर से स्वैप कर दो। तो ये वाला लूप चलेगा इंट, इसको हम जे मान लेते हैं वेरिएबल को, i+1 से, ठीक है, जाएगा कहाँ तक के, ये भी वहीं तक के जाएगा, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, ठीक है। और j++, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इनमें से सबसे छोटा डिजिट फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट यहाँ से हो, ठीक है, जब इनमें से हो जाए तो ये यहाँ से हो, तो एक एक करके आगे बढ़े और कंपेयर करें, यहाँ पे भी जब कंपैरिजन करेगा एक एक करके आगे बढ़े, इनमें से सब में से कंपैरिजन करें, ठीक है। अभी कंपैरिजन कैसे होगा इसका भी कोड लिखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी कोड एडिटर में, बट अभी और ये भी समझ लीजिए। अब इसका काम हो गया, अब हमें कंडीशन लगानी होगी। कंडीशन क्या होगी, देखिए इफ़ की कंडीशन लगेगी। इफ़ की कंडीशन क्यों लगेगी, क्योंकि हमें उसको ये बताना है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला लूप सेकंड लूप किस लिए लग रहा है, ये इसके लिए नहीं लग रहा है, इसको भूल जाइए, पार्ट के लिए लग रहा है। और ये क्यों लग रहा है, क्योंकि इनमें से आप कंपेयर करोगे सबसे छोटा नंबर क्या है, ठीक है, और फिर उसको इससे स्वैप करना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, अभी फिलहाल जो ये वाला लूप लग रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए लग रहा है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो ऐसे फाइंड आउट होगा, आप एक नंबर को, कोई से भी एक नंबर को, स्टार्टिंग वाले नंबर को सबसे छोटा मान लो एग्जाम्पल के लिए, फिर उसको कंपेयर करो उसके नेक्स्ट वाले से, अगर वो छोटा है, ठीक है, अगर वो छोटा है तो उसको सबसे मिनिमम मान लो। स्वैप वैप कुछ नहीं करना है, इसमें स्वैपिंग का पार्ट नहीं है, इस वाले लूप में स्वैपिंग आखिरी में लगेगा, आपको सिर्फ इनमें से कंपैरिजन करना है। तो बैक एंड में क्या काम होता है वो आपको बता रही हूँ, टर्मिनल बैक में क्या काम होता है वो बता रही हूँ आपको। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ, 6283 है ना, इसका कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ इतने पे लूप लग रहा है। तो अगर हमें इसमें से हम फाइंड आउट करें कि सबसे छोटा नंबर क्या है, तो हम इस वाले को, सबसे स्टार्टिंग वाले को सबसे मिनिमम मान लेंगे, ठीक है, मिनिमम। अगर इसको आई है, ये सारे नंबर्स आई है, तो इसको मिनिमम मान लिया, स्टार्टिंग वाले को हमने मिनिमम मान लिया। अब इस वाले मिनिमम को इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो। ये जैसे बबल वाले में हुआ था ना, बबल सॉर्ट में, वैसा ही है, बट उसमें स्वैप भी होता था, इसमें स्वैपिंग का काम नहीं है, इसमें सिर्फ कंपेयर करना है और सिर्फ मान लेना है उसे। अगर ये छोटा है इससे, तो अब मिनिमम ये बन जाएगा 2, ये नहीं रहेगा मिनिमम, ठीक है। अब सबसे मिनिमम 2 हो गया।
अब इसको इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, क्या ये मिनिमम है? 8 इससे कम है? नहीं, इससे कम नहीं है, ज़्यादा है, तो अब मिनिमम यही रहेगा। अब 2 को इस 3 वाले से कंपेयर करो, क्या ये मिनिमम है? नहीं, 2 ही मिनिमम है, तो फिर 2 ही रहेगा। अगर ये कुछ ऐसा होता नंबर कि 8 स्टार्टिंग में होता, 2 होता, 3 होता, 6 होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो 8 को हम कंपेयर करते, इसी को आई मान लेते हैं और इसी को मिनिमम मान लेते हैं स्टार्टिंग में। इसको कंपेयर करते हैं इसके नेक्स्ट वाले से, अगर ये मिनिमम है, ठीक है, अगर 2 मिनिमम है तो ये हट के अब 2 मिनिमम बन जाएगा। अब 2 को इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं, क्या 3 मिनिमम है? 2 से कम है क्या 3? नहीं, 2 ही छोटा है, तो फिर ये मिनिमम अभी फ़िलहाल 2 ही रहेगा। अब 2 को 6 से कंपेयर करते हैं, क्या 6 है मिनिमम? नहीं, 2 ही है, तो फिर अब मिनिमम 2 ही रह जाएगा। ऐसे होता है, बट यहाँ पे स्वैपिंग का कुछ भी पार्ट नहीं है, सिर्फ फाइंड आउट करना है कौन सा मिनिमम है और वो मान लेना है। तो यहाँ पे कंडीशन में हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक मिनिमम हम वेरिएबल मान लेंगे, टॉप पर मान लेते हैं, एक मिनिमम वेरिएबल ले लेते हैं, मिनिमम इक्वल्स टू आई, ठीक है, हम आई मान रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इसी को मिनिमम मान लिया ना और फिर कंपेयर करा, इसलिए हमें कुछ भी वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू तो डालनी होती है ना, तो हमने इसे फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब कंडीशन देखिए कैसे लगेगी, एरे ऑफ मिनिमम, क्या मिनिमम वाला जो सबसे छोटा वाला जो हमने वैल्यू मानी है, इसको हमने सब मानी है, तो क्या ये वाला इसके नेक्स्ट वाले से बड़ा है? इसको आई मान रहे हैं और इन सबको जे मान रहे हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले को जे मान रहे हैं, मतलब सबको नहीं, क्योंकि हम तो उसके सिर्फ नेक्स्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसके नेक्स्ट वाले को आप मिनिमम बना दो, अगर ये वाला बड़ा है और इसके नेक्स्ट वाला छोटा है तो उसके नेक्स्ट वाले को मिनिमम बना दो। इन सबको हम क्या मान रहे हैं? जे मान रहे हैं, इसके नेक्स्ट वाले को मतलब जे को आप मिनिमम बना दो, ठीक है, ये सिंपल सा कोड लिखा गया। अब हमारा कंडीशन तो ये वाला पूरा हो गया। अब हम स्वैपिंग का लिखेंगे। देखो, फर्स्ट लूप जो ये वाला जो लूप है, जो पहला लूप हमने लिखा है, ये कॉमन लूप है, पूरे के एक एक करके वो आगे बढ़ता है। जो सेकेंड लूप जो है वो ये है कि आप पहला वाला नंबर तो रहने दो, सिर्फ बाकी के जितने नंबर है इनमें से आप सबसे मिनिमम नंबर फाइंड कर लो, ठीक है। और इस जो पूरे का जो काम है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप पहले वाले को सबसे मिनिमम मान लो, इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो उसको मिनिमम बना दो, अगर उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो उसको मिनिमम बना दो, अगर उसका नेक्स्ट वाला छोटा है तो उसको मिनिमम बना दो, इनमें से सब में से मिनिमम फाइंड कर लो। और इस वाला जो मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू हमें जो इनमें से फाइंड होगी उसको इससे स्वैप कर दो, ठीक है। अब स्वैप का कोड लिखेंगे, स्वैप का कोड इन सबके बाहर लिखा जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं सेकेंड लूप इन सब के लिए काम कर रहा है। तो आप सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर निकाल लो, पूरा काम कर लो इसका, उसके बाद ही स्वैप करो जब ये वाले का पूरा काम हो जाए। यहाँ पे भी जब इतने का पूरा काम हो जाए उसके बाद ही इसको 6 से स्वैप करो। तो इस पूरे पार्ट के बाहर लिखा जाएगा ये वाला पार्ट। तो देखिए ये कैसे लिखा जाता है, ये मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया कैमरा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा है बट मैं तो देखिए स्वैपिंग का कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर हम स्वैप करेंगे, ठीक है। स्वैपिंग का कैसे पार्ट लिखाएगा, हम स्वैप में क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वैल्यू लेते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियोस में बता दिया है, प्रीवियस वीडियोस में स्वैपिंग कैसे होती है। अगर 9 और 4 है, ये दो नंबर है, अगर इसको इसकी जगह लाना है, 9 और 4 है, इसको इसके जगह लाना है और इसको इसकी जगह लाना है, तो हम क्या करते थे कि एक टेम्परेरी ले लो, एक खाली जगह ले लो, ठीक है, इसको इस खाली जगह पे पुट कर दो ताकि ये वाली जगह पूरी तरह हो जाए। अब इस 9 को यहाँ पर ले आओ, ठीक है, तो 9 तो यहाँ पे आ गया, अब ये वाली जगह खाली हो गई, 4 यहाँ पर रखा है। अब ये जो यहाँ पर जो रखा था ना टेम्परेरी जगह पे 4, उसको यहाँ पर ले आओ, ये ऑलरेडी यहाँ आ गया था और ये वाला नंबर जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, काम हो गया हमारा, 9 इधर आ गया और 4 इधर आ गया, ठीक है। मैंने और डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया, पेरिस के प्रीवियस वाला अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी बताया आपको। पर स्वैप कैसे करेंगे, तो अब हमें स्वैप किसको करना है, इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर फाइंड हो रहा है ना उसको इस आई वाले से स्वैप कर दो। इसको हम आई मान रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वाला लूप इन सबके लिए लगा है ना, तो पहले इसको आई मानेंगे, जब ये वाला पूरा स्वैप हो जाएगा फर्स्ट वाला, फिर इसको आई मानेंगे जब इतना पार्ट पूरा स्वैप हो गया, फिर इसको आई मानेंगे स्वैप हो गया तो इसको आई मानेंगे। लास्ट में तो हमारा पूरा ऑलरेडी सॉर्टेड था ही सही, तो इसको आई मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे कोई छोटा नंबर होता तो फिर इसको आई मानते, ठीक है। सो देखिए स्वैपिंग कैसी होगी, देखिए अगर जिसको रीड करना नहीं आता मैं आपको पीछे से रीड करके बता रही हूँ। एरे
जो सबसे मिनिमम नंबर है जो हमें मिला है, इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर जो हमें मिला है उसको आप टेम्पररी में पुट कर दो। ठीक है, उसको आप जो सबसे मिनिमम नंबर मिला है उसको आप टेम्पररी में पुट कर दो। तो अब जो मिनिमम नंबर वाली जो जगह थी वो खाली हो गई। यहाँ पर जो हम जो 2 को स्वैप कर रहे हैं, तो अगर टेम्पररी में पुट कर दिया तो ये वाली जगह पूरी तरह से खाली हो गई। अब क्या करो आप, एरे ऑफ आई, मतलब जो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये वाली जगह पूरी तरह से खाली हो गई। इसमें से जो भी मिनिमम मिला 2 मिला, उसको हमने, इसमें से जो भी नंबर मिला 2 मिला, उसको हमने टेम्पररी में पुट कर दिया। जो भी नंबर मिला 2 मिला, उसको हमने टेम्पररी में पुट कर दिया। ठीक है, टेम्पररी में पुट कर दिया तो ये वाली जगह खाली हो गई। अब 9 वाला जो नंबर है, आई वाला जो नंबर है, उसको इधर पुट कर दो। ठीक है, मिनिमम वाली जगह पे। तो ये कैसे लिखेंगे, एरे ऑफ आई जो है उसको आप मिनिमम वाली जगह पर पुट कर दो, मिनिमम वाली जगह पे पुट कर दो। अब एरे ऑफ आई वाला जो वैल्यू थी वो तो मिनिमम, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब जो ये वाला जो नंबर हमने टेम्पररी में पुट कर रखा था, 2 टेम्पररी में पुट कर रखा था ना, ठीक है, उसको आप इसकी जगह पर ले आओ, एरे ऑफ आई की जगह पर ले आओ। तो ये हमारा स्वैप हो गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ लास्ट में प्रिंट कराना होगा। ठीक है, अब हम कोड एडिटर पे देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, और पूरा कोड एक और बार बना के देख लेते हैं। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एरे। ठीक है, हमें इसे सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट से। तो सबसे पहला लूप लगेगा हमारा फॉर लूप, जो इस पूरे के लिए कॉमन लूप लगेगा और एक एक करके आगे बढ़ेगा। तो फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, फॉर लूप की स्टार्टिंग होगी 0 से, क्योंकि एरे है। ठीक है, तो फॉर लूप स्टार्ट होगा 0 से, i इक्वल्स टू 0। कहाँ तक जाएगा, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, वो होगा एरे डॉट लेंथ -1। -1 इसलिए होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक आखिरी में जाकर माइनस हो जाएगा, और i प्लस प्लस, ताकि एक करके वो आगे बढ़े और सबसे कंपैरिजन करे और स्वैप करता जाए। जो भी हमने डिजायर्ड कोड लिखा है वो सारा काम करे। ठीक है, सेकेंड फॉर लूप लगेगा इसके एक नंबर आगे से। एक नंबर आगे से इसलिए क्योंकि हमने इसको तो एक वैल्यू मान ली है। हम चाहते हैं कि इन सब में से वो कंपेयर करे। ठीक है, एक एक करके कंपेयर करे कौन सा छोटा वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको, जो भी इसमें से फाइंड होती है सबसे छोटी वैल्यू, उसको इससे स्वैप कर दे। ठीक है, और ये वाला जो कंपैरिजन होगा वो कैसे होगा, उसका हमने इफ वाला लिखा था कंडीशन, वो हम देखते हैं आगे। पहले लिख देते हैं, इसको हम जे वेरिएबल ले लेते हैं। ये स्टार्ट होगा i+1 से। i+1 से क्यों, क्योंकि हमने इसको एज एक एग्जांपल ले लिया है, और इन सब में से हमें कंपेयर करना है। ठीक है, इन सब में से हमें सबसे छोटा नंबर कंपेयर कर रहे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सारा जो कंपैरिजन, वो एक नंबर आगे से हो रहा है। ये फर्स्ट वाला है और इसके एक नंबर आगे से कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा चाहिए। ठीक है, इसलिए i+1 कहाँ तक जाएगा, ये एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि कंपैरिजन तो एंड तक के होना चाहिए ना, सिर्फ स्टार्ट एक नंबर आगे से हो रहा है, बट जाना तो एंड तक के ही चाहिए वो, और j++। ठीक है, ताकि एक एक करके आगे बढ़े वो और कंपैरिजन स्टार्ट करें। चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या लिखाएगी, कंडीशन ये लिखाएगी कि आप ये वाला जो फॉर लूप का काम है वो ये है, इतने का पार्ट है वो, इतने का, इन सब में से एक नंबर आगे में से आप सबसे छोटा नंबर फाइंड करो। सबसे छोटा नंबर आप फाइंड कैसे करोगे, एक नंबर आप कोई सा भी उठा लो, सबसे पहला वाला नंबर उठा लो एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंपैरिजन, इसलिए यही सबसे छोटा सबसे पहला नंबर होगा। इसको इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, क्या ये बड़ा है, फर्स्ट वाला बड़ा है और क्या इसका नेक्स्ट वाला छोटा है। अगर ये वाला छोटा है तो इसको सबसे मिनिमम बना दो। अब इस वाले मिनिमम को इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर इसका नेक्स्ट वाला छोटा है तो इसको मिनिमम बना दो, पर यहाँ पर ये छोटा नहीं है, यही छोटा है, तो इसी को मिनिमम रहने दो। इसको इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो फिर से, क्योंकि 8 से तो कंपेरिजन हो गया था, अब 3 की बारी है। तो क्या ये छोटा है, नहीं, 2 ही छोटा है, तो यही मिनिमम रहेगा। यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी इस वाले लूप में, इतने में सिर्फ आप मिनिमम फाइंड कर रहे हो। तो आप ये देखो कौन सा छोटा है, जो भी छोटा निकले उसको सबसे मिनिमम मान लो। ठीक है, एक से कंपेयर करके, स्वैपिंग नहीं होगी, स्वैपिंग इस पूरे के बाद होगी।
ठीक है, जब इनमें से पूरे में से जब कंपेयर कर लेगा सबसे छोटा निकाल लेगा ना, उसके बाद इससे स्वैप करेगा। तो स्वैप का कोड अपन यहाँ पर आखिरी में लिखेंगे, ठीक है, इस वाले लूप के बाहर। अब देखेंगे यहाँ पे कंडीशन क्या लिखाएगी, इफ की कंडीशन लिखाएगी, और वो ये होगी कि आप देखिए कि पहला वाला नंबर जो भी है, जैसे कि इसको हमने मिनिमम मान लिया, सबसे पहले वाले को हमने मिनिमम मान लिया, इसको नेक्स्ट वालों में से कंपेयर करो। ये वाला हमने आई माना है, इन सबको जे माना है, सॉरी आई नहीं जे माना है, इन सबको हमने जे माना है क्योंकि ये जे के लिए लग रहा है ना लूप, इसलिए जे माना है हमने, इन सबको जे माना है। तो ये मिनिमम को जे से कंपेयर करो, क्या ये छोटा है, अगर नेक्स्ट वाला छोटा है, जे छोटा है, अगर जे छोटा है तो फिर उसको मिनिमम बना दो, वरना उसी को मिनिमम रहने दो, पहले वाले को ही। तो देखिए कैसे यहाँ पर इफ की कंडीशन लगेगी, मिनिमम हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, इंट मिनिमम, उसमें एक वैल्यू हमने आई पुट करी थी क्योंकि स्टार्टिंग वाली वैल्यू को ही हम बोल रहे हैं, जो भी लूप जहां से भी स्टार्ट हो रहा है उसी को आप मिनिमम बना दो, इसलिए ये वो वहां पर बता रहा है एरर, इसलिए क्योंकि आई ऊपर डिफाइन नहीं है, आई नीचे डिफाइन है, इसलिए वहां पर एरर बता रहा था वो। अब हम इसकी कंडीशन लगाएंगे, एरे ऑफ मिनिमम, हमने सबसे पहले मिनिमम क्या माना है, आई को, ठीक है, एरे ऑफ मिनिमम आई मतलब ये वाला जो सबसे पहला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई मतलब सबसे पहले वाले को ही हमने मिनिमम मान लिया, इसको कंपेयर करो इसके नेक्स्ट वालों से, मतलब जे से आप कंपेयर करो, क्या ये वाला नंबर बड़ा है और इसका नेक्स्ट वाला छोटा है। हम पहले एक कंडीशन लिख लेते हैं कोई सी भी, क्या ये वाला बड़ा है, क्या ये वाला बड़ा है जो हमने इसको मिनिमम बनाया, और नेक्स्ट वाला क्या छोटा है, मिनिमम वाला क्या बड़ा है जे वाले से, ठीक है, एरे ऑफ जे लिखना होगा, एरे ऑफ जे से क्या ये बड़ा है, हाँ अगर बड़ा है तो एक काम करो जे को मिनिमम बना दो, अगर ये वाला बड़ा होगा तो मतलब ऑब्वियसली ये वाला छोटा होगा, तो इसको आप मिनिमम बना दो, जे वाले को आप मिनिमम बना दो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर उसको वैसे के वैसे रहने दो, इसलिए वो एल्स वाली कंडीशन में नहीं लिखी है, क्योंकि अगर जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो नीचे आएगा ही नहीं ना, तो एल्स लिखने से कोई सेंस नहीं है। अब इसका पार्ट हमारा हो गया, अब हम स्वैप वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है, स्वैप की कंडीशन इसके बाहर लिखाएगी, इस वाले लूप के बाहर, क्योंकि इसका पूरे का काम सिर्फ इतना है कि इनमें से सबसे छोटा फाइंड करो, स्वैप की कंडीशन उसके बाहर, जब छोटा नंबर फाइंड हो गया तो फिर इस 9 वाले से आप स्वैप करा दो, ठीक है। स्वैप कैसे होगा, मैंने आपसे कहा था जो भी हमें सबसे मिनिमम वाला जो नंबर फाइंड हुआ है ना, हमें जो सबसे ज्यादा मिनिमम वाला जो नंबर फाइंड हुआ है उसको आप एक काम करो, टेम्पररी में पुट कर दो, हम टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं, टेम्पररी में पुट कर दो, टेम्पररी खाली वेरिएबल है तो उसमें आप पुट कर दो, ठीक है। अब मिनिमम वाली जगह खाली हो गई क्योंकि मिनिमम का आपने टेम्पररी में रख दिया, तो मिनिमम वाली जगह खाली हो गई। अब एक काम करो, जो मिनिमम वाली जगह खाली है ना उसमें आप आई की वैल्यू डाल दो, ठीक है, वो जो मिनिमम वाली जो जगह खाली है उसमें आप आई की वैल्यू डाल दो। अब वो कैसे लिखेंगे, एरे ऑफ आई में वो मिनिमम वाली नंबर डाल दो, ठीक है, मिनिमम वाली जगह जो खाली है उसमें आप आई की वैल्यू डाल दो। अब जो टेम्पररी वाली जो टेम्पररी में जो मिनिमम रखा है ना, इस टेम्पररी में ये वाला मिनिमम रखा है, जो सबसे छोटा नंबर हमें जो यहाँ से फाइंड हुआ था वो टेम्पररी में रखा है, तो एक काम करो उसको यहाँ पर ले आओ इसके जगह पे, आई वाली जगह पे, और आई को तो हमने ऑलरेडी मिनिमम पे रख ही दिया, यहाँ लिख ही दिया ना, आई को पीछे से रीड करा करो अगर आपको समझ नहीं आया तो, इस आई वाले को हमने मिनिमम पे रख ही दिया है, आई क्या है, ये है 9, इसको हमने यहाँ पर रख ही दिया मिनिमम वाले को, क्योंकि 2 सबसे मिनिमम निकला था 2 वाली जगह पे, और 2 को हमने जो सबसे मिनिमम था इस 2 को हमने टेम्पररी में रख दिया। तो अभी फिलहाल अब हमारी ये वाली जगह खाली हो गई है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, टेम्पररी वाली जगह पे जो रखा था नंबर आई वाला नंबर, उसको आप एक काम करो, जो वो वाला नंबर रखा था उसको आप आई पे रख दो। मैं एक और बार बता दूंगी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ हो तो, पता नहीं मेरे बोलने को क्या हो गया है, बार बार वो
प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ। मिनिमम देखो, इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर फाइंड हो रहा है ना, उसको हम मिनिमम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो आई है ना, वो हम पहले वाले नंबर को बोल रहे हैं, जिसको हमने ये जो एक नंबर जो हमने मान लिया है उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। जिसको हम स्वैप करेंगे इस मिनिमम से, उसको हम आई बोल रहे हैं, और इसको हम मिनिमम बोल रहे हैं। तो एक काम करो, जो मिनिमम 2 है, ठीक है, उसको आप टेम्पररी खाली जगह पे रख दो। ये देखो, ये वाला एरो देखो, जहां पर ये है मिनिमम वाली जो जगह है, उसको टेम्पररी में रख दो, तो अब मिनिमम वाली जगह खाली हो गई, ठीक है। अब एक काम करो, जो मिनिमम वाली जो जगह खाली है ना, और तो उस जगह पे इस आई वाली वैल्यू को रख दो, मतलब जो मिनिमम वाली जो जगह खाली है वहां पर ये 9 वाला नंबर पहुंचा दो, ठीक है। अब जो आई वाली जगह खाली हो गई, क्योंकि 9 को तो हमने पहुंचा दिया ना यहाँ पर मिनिमम वाली जगह पे, तो ये 9 की जगह खाली हो गई। तो जो 9 की जगह खाली है ना, वहां पे जो टेम्पररी में, याद रखना, जो टेम्पररी वाली जगह पे जो हमारा ये मिनिमम नंबर रखा था, 2 रखा था, उसको आप यहाँ पर रख दो। तो हमारा काम तो हो गया ना, 2 तो यहाँ पर आ गया आई वाली जगह पर। देखो, 2 जो टेम्पररी में रखा था वो आई पे आ गया, और जो आई वाला जो वैल्यू थी वो तो इस वाली लाइन पर ऑलरेडी मिनिमम वाली जगह पे आ गई। आई वाला मिनिमम पे ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। 9 2 वाली जगह पे ऑलरेडी आ गया था, ये हमारा काम हो गया। अब हमें प्रिंट कराना है इसे। तो अब प्रिंट के लिए जब भी ये स्वैप हो जाए, जो सबसे मिनिमम नंबर हमें यहाँ पे से फाइंड हो जाए, और उसको इस फर्स्ट वाले नंबर से जब स्वैप हो जाए, और यहाँ पर जब ये हो जाए, तो आप प्रिंट करा दो एक एक करके। जब यहाँ से मिनिमम फाइंड होगा तो उसको इससे स्वैप हो जाएगा, फिर जब ये वाला, तो फिर सॉर्टेड पार्ट हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा। तो अब इसको पहला नंबर मानेंगे और इनमें से मिनिमम फाइंड करेंगे। जब इनमें से मिनिमम फाइंड हो जाए और इससे स्वैप कर दो, तो फिर उस वाले नंबर को प्रिंट करा दो। तो एक एक करके हमें नंबर प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, एलियन हटा देती हूँ वरना वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराता जाएगा। वैसे आंसर सही आएगा, बस नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसलिए वो हटा रही हूँ मैं। एरे ऑफ आई, क्योंकि हमने ये कॉमन फॉर लूप लगाया था, तो उसे प्रिंट कराना है हमें, कि जब जब वो करेक्ट करेक्ट फाइंड होता जाए उसे प्रिंट कराते जाओ, ठीक है। सो अब ये प्रिंट करा देगा। ये थोड़ा सा रन होने में टाइम लेता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो, एक बार बैक करके फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक ही चीज को 2 2 3 3 बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये रहा, देखो आंसर आ गया हमारा। 2 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 3, फिर 6, फिर 8, फिर 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। चलिए, अब हमारा वाला पूरा कोड हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये वाला हमारा पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चुका है। ये वाला कोड सिर्फ यही काम कर रहा है, उसने देखा कि एरे देखा, उसके बाद एक नंबर उसने स्टार्टिंग का मान लिया, उसके बाद उसके i+1 से ये वाला वैल्यू आई मान ली उसने, ठीक है। एक वैल्यू उसने मान ली, उसके बाद ये i+1 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेकेंड लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इनमें से एक सबसे मिनिमम वैल्यू एक नंबर को मान लो, और उनमें से उसके मिनिमम वैल्यू को उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो। एक को मिनिमम मान लो, कोई से को भी, उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो उसे मिनिमम बना दो। उसके बाद उस वाला जो मिनिमम नंबर फाइंड हो उसको नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर वो छोटा है तो उसे मिनिमम, अगर नहीं है तो इसी को मिनिमम रहने दो। अब इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर फाइंड होता है उसको इस वाले से स्वैप कर दो, ठीक है, ये स्वैप, और उसे प्रिंट करा दो। फिर सेकेंड बार लूप स्टार्ट होगा उसके आगे वाले से, क्योंकि यहाँ पर तो 2 आ जाएगा सबसे छोटा नंबर, तो ये तो सॉर्टेड पार्ट हो गया। अब अनसॉर्टेड पार्ट इतना है, तो अब इसमें से इस नंबर को रहने दो। अब इतने पार्ट में से सबसे छोटा नंबर फाइंड करो, ठीक है, उस वाले छोटे नंबर को इससे स्वैप कर दो। अब ये वाला भी पूरा सॉर्टेड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इतने पार्ट का काम है हमारा, ठीक है। अब इस वाले नंबर को रहने दो, इन दो में से आप कंपेयर करो सबसे छोटा नंबर, जो भी छोटा नंबर है उसको इससे स्वैप कर दो। फिर जो नंबर बचेगा, अगर फिर भी छोटा बचता है तो उनमें से कंपेयर करो दोनों को, और फिर जो छोटा है उसको आगे कर दो और उसको पीछे कर दो, ठीक है। ऐसे करके आप एक एक करके यहाँ पर प्रिंट कराते जाओ। आई होप। तो चलिए, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, ये हमारा एरे गिवन है जिसमें हमें सॉर्ट करना है इसे, ठीक है। हमें इसे करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है, जितने भी छोटे छोटे नंबर्स उन सबको आगे ले आओ और उससे बड़े नंबर्स को पीछे पीछे करते जाओ, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बबल सॉर्ट और बाकी सारे सॉर्ट्स में हम एक एक नंबर से कंपेयर कर रहे थे और उन्हें स्वैप करते जा रहे थे, हर एक नंबर को स्वैप कर रहे थे। इंसर्शन सॉर्ट में ये करते हैं कि हम कंपेयर तो करते हैं इसमें भी, कि अगर इस वाले नंबर को हमें सही जगह पे पहुंचाना है तो इस वाले नंबर को इसके पहले जितने भी नंबर है, अभी तो फिलहाल एक ही नंबर है, अगर यहाँ पर 4 नंबर भी होते हैं तो सभी से एक एक करके
कंपेयर करो और इसकी जो भी सही जगह है वहाँ पर ले जाके इंसर्ट करा दो। इंसर्शन सॉर्ट का मतलब भी ये है कि आप जिस भी नंबर को सही जगह पे पहुँचाना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, उसके पहले वाले नंबरों से कंपेयर करते जाओ। अगर ये वाला नंबर छोटा है उन सभी नंबरों से, उसके पहले वाले नंबरों से, तो इसको पहले पहुंचाते जाओ इसकी सही जगह पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़े नंबर्स पीछे जाते जाओ और ये छोटा है तो इसको आगे ले जाते जाओ। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि कैसे करना है। स्टार्टिंग पॉइंट होगी इंसर्शन सॉर्ट में फर्स्ट इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है ना। सो अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ से स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम, तो अब कंपेयर करो इस 5 को 8 से, ठीक है, इसके पहले वाले नंबर से। हमें कंपैरिजन हमेशा इसके पहले वाले नंबरों से करना है, ठीक है। 5 को कंपेयर करो 8 से। क्या 5 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। हम क्या चाहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि छोटा वाला नंबर आगे आए, 5 वाले को आगे पहुंचा दो, इसकी सही जगह पर पहुंचा दो, क्योंकि इसके पहले तो कोई नंबर ही नहीं है, 8 ही है बस, तो इसी से ही कंपेयर करना है। सो 5 को इधर ले आओ और 8 को इसकी जगह पर जाओ, 5 वाले की जगह पे एक एक करके इसको पीछे धकेलते जाओ, मतलब इसको आगे आगे करते जाओ। ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आगे आगे करते जाओ जितने बड़े, और जो छोटा वाला जो नंबर है उसको पीछे धकेलते जाओ पीछे। ये है, अब हमें 0th पे पहुंचा दिया हमने इंडेक्स में, तो ये पीछे कर दिया। 8 यहाँ पर, 1 यहीं रहेगा, 2 3। अब इस वाले नंबर को कंपेयर करो, ठीक है। अब इस वाले नंबर को कंपेयर करो आप इसके पहले वालों से। पहले 8 से करेंगे हम कंपेयर 1 को। 8 छोटा है क्या? हाँ छोटा है, तो 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आएगा, और 8 कहाँ जाएगा? यहाँ आगे, एक नंबर बढ़ गया आगे, ठीक है। अब 1 को 5 से कंपेयर करो। अभी 1 इसकी जगह पे जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी सही जगह तो हमें मिली नहीं ना। 8 के पहले ये वाला भी नंबर है, तो हमें इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये भी इससे छोटा निकल जाता है, मतलब ये वाला 1 भी इससे छोटा निकल जाता है, तो फिर इसको भी आगे हमें करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अभी 1 इसकी सही जगह पे नहीं जाएगा, अभी सिर्फ 8 से कंपेयर करा तो 8 1 की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसको समझते वक्त कि क्या हो रहा है, ये आपको कोड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 1 को हमने कंपेयर करा 8 से, 1 छोटा है तो 1 को आगे आना चाहिए और 8 को इस जगह पे जाना चाहिए, तो 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 1 को कंपेयर करेंगे 5 के, 5 भी बड़ा है 1 से, हाँ, तो इसको पीछे आना चाहिए। तो पीछे और कहीं जगह दिख रही है? नहीं, अब 8 वाली जगह खाली हो गई, क्योंकि 8 वाली जगह यहाँ पर आ गई, तो 5 8 की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को कंपेयर करो, इसके पहले और कोई नंबर है? नहीं, और तो कोई नंबर नहीं है, तो अब जगह कौन सी खाली बच रही है? यही वाली जगह खाली बच रही है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 2 3 वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब हमारा कंपेयर होगा ये, क्योंकि इस वाली पोजीशन का जो 1 था वो तो हमने कंपेयर कर लिया था। अब कंपेयर करना है 6 को इन सभी से। क्या 6 8 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो मतलब इसको आगे कहीं ना कहीं आना चाहिए, इसकी सही पोजीशन हम सबसे कंपेयर करेंगे तो ही पता चलेगी, बट इसको आगे आना चाहिए कहीं पे भी, और 8 को पीछे जाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है, तो 8 आ जाएगा 6 की पोजीशन पे, ठीक है। 8 आ गए 6 वाली जगह पे, ठीक है। अब तो अब हमें कंपेयर करना है 6 को। 6 को कंपेयर कर लिया हमने 8 से, तो 6 तो छोटा था, 8 बड़ा था, तो 8 को यहाँ पर जाना चाहिए इधर की साइड, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 6 को कंपेयर कर रहे हैं हम 5 से, तो 5 क्या है? 5 तो छोटा है, तो छोटा इधर नहीं आ सकता, छोटा तो आगे रहना चाहिए ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर 5 यहीं कहीं रह जाएगा, ठीक है। 5 यहीं कहीं रह जाएगा। अभी तक हमने 6 को अपनी सही पोजीशन पे भेजा नहीं, क्योंकि हमें सबसे कंपेयर करना पड़ेगा। अब 6 को कंपेयर करेंगे 1 से, ठीक है। तो 1 क्या है? बड़ा है कि छोटा है? 1 छोटा, इधर ही रहना चाहिए क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 1 भी यहीं कहीं रह जाएगा। अब खाली पोजीशन क्या है? यहाँ, 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ऐसा कैसा रहेगा, 3 ऐसा कैसा रहेगा। अब कंपेयर करना है हमें 2 को, क्योंकि इस वाली पोजीशन का 6 हमने कंपेयर कर लिया था। अब 2 को कंपेयर करेंगे 8 से, ठीक है। 2 छोटा है तो 2 को इधर की साइड आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे जहाँ हम सबको कंपैरिजन कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा, तो मतलब 8 बड़ा है, 8 को इधर आना चाहिए, तो 8 को 2 की जगह पर ले जाएंगे, ठीक है। अब 2 कंपेयर होगा 6 से। 6 क्या है? 6 भी बड़ा है, ठीक है, तो अब 6 आ जाएगा इधर की साइड, क्योंकि यहाँ जगह खाली है ना, 8 को तो हमने 2 की जगह पर भेज दिया, अब 6 8 वाली जगह ले लेगा, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ता जाएंगे, ये वाले नंबर जो जो इससे बड़े होते जा रहे हैं वो एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, और जो छोटा नंबर है उधर यहाँ पर कहीं प्लेस होगा। 2 को कंपेयर करो 5 से, तो 5 क्या बड़ा है 2 से? हाँ बड़ा है, तो इसको भी पीछे आना चाहिए, 5 आ जाएगा ये 6 वाली यहाँ पर, ठीक है। अब 2 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो 1 बड़ा है कि छोटा है? 1 तो छोटा है, तो छोटे को तो यहीं रहना चाहिए,
ठीक है, तो 1 ऐसा कैसा यहीं कहीं रह जाएगा। अब बचा कौन सी जगह खाली, ये वाली, तो 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 ऐसा कैसा रहेगा। अब कंपैरिजन होगा 3 का। ठीक है, 3 का कंपैरिजन होगा। अब 3 को कंपेयर करेंगे 8 से, इसके पहले वाले नंबर से। ठीक है, ये पहला वाला नंबर कौन सा है, अगर हम इसको i मान रहे हैं तो ये i-1 है, अगर हम इसको j मानते हैं तो ये j-1 है। ये बात ध्यान रखना, एक इंडेक्स पहले वाला नंबर और -1 वाला नंबर रहता है, क्योंकि अगर ये 5th वाला इंडेक्स है तो ये 4th इंडेक्स रहेगी ना, एक कम, इसलिए -1 लिखते हैं। अब देखिए ये 3 है, 3 को कंपेयर कर रहे हैं हम 8 से। 8 क्या है, बड़ा है, तो बड़े को इधर आना चाहिए बाद में, 8 ले लेगा 3 की जगह। ठीक है, अब 3 को कंपेयर करेंगे 6 से, तो क्या 6 भी बड़ा है 3 से। 3 को कंपेयर करेंगे 6 से, तो क्या 6 बड़ा है 3 से, हाँ बड़ा है, तो इसको बाद में ही आना चाहिए, तो 6 ले लेगा ये वाली जगह, 8 वाली जगह। अब 3 को कंपेयर करेंगे 5 से, तो क्या 5 भी बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अब ये ले लेगा ये 6 वाली जगह पे 5 आ जाएगा। 3 को कंपेयर करेंगे 2 से, तो क्या 2 बड़ा है, नहीं 2 तो छोटा है, तो 2 यहीं कहीं रह जाएगा। 3 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो क्या 1 बड़ा है, नहीं 1 तो 1 भी यहीं कहीं रह जाएगा। बची कौन सी जगह, 3, तो ये वाली जगह ले लेगा। हमारा एरे पूरा सॉर्ट हो चुका है, 1 2 3 5 6 8। ठीक है, पूरा अच्छे सॉर्ट हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये देखिए हमने इतने में से कितने नंबर को सॉर्ट करा, हमने सिर्फ इतने नंबर को सॉर्ट करा। अगर ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना, तो हमको तो सिर्फ 5 को ही सॉर्ट करा, एक नंबर तो अपने आप सॉर्ट हो गया। देखो कैसे, 8 वाले को हमने ध्यान ही नहीं दिया था, 8 वाले को एक को ऐसे ही छोड़ दिया था ना, हमने कंपैरिजन करा था, यहाँ से स्टार्ट करा था। ठीक है, 5 को करा, फिर 1 को कंपेयर करा, फिर 6 को करा, फिर 2 को करा, फिर 3 को करा। अगर 6 टोटल नंबर है तो 5 को हमने अपनी सही जगह पर पहुंचाया और एक तो ऑटोमेटिकली अपनी सही जगह पर पहुंच ही गया। ठीक है, अब हम इसका सूडो कोड बनाते हैं। तो अब देखो सूडो कोड कैसे बनेगा। इसका सूडो कोड के लिए हमें सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, 1 वाली इंडेक्स नंबर से लगेगा, क्योंकि से अभी फिलहाल को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इसको कंपेयर किससे करेंगे। हमारा इंसर्शन सॉर्ट का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को कंपेयर कर रहे हो उस नंबर को आप उसके प्रीवियस वाले सारे नंबरों से कंपेयर करो। इसके पहले तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। इसलिए नंबर 1 वाले इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, ताकि इसके पहले कोई ना कोई नंबर हो, उससे कंपेयर कर सके और इसकी सही पोजिशन पर उसको पहुँचा सके। ठीक है, इसलिए लूप स्टार्ट होगा, सॉरी क्या लूप स्टार्ट होगा इंट आई ले लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, स्टार्टिंग में हम स्टार्ट होगा 1 से लेकर के जाएगा कहाँ तक के लूप, लेस देन इक्वल्स टू एरे, अगर ये पूरा एरे है तो एरे डॉट लेंथ -1 तक के, और ये आई प्लस प्लस, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक करके ये आगे बढ़ता जाए और फिर उस वाले नंबर को उसके प्रीवियस वाले से कंपेयर करे, फिर एक करके आगे बढ़े, फिर प्रीवियस, फिर एक करके आगे बढ़े, ऐसे करके। ठीक है, एक नंबर जिसको भी हमें इसकी सही पोजीशन पर पहुंचाना है, हमें इस वाली फर्स्ट स्टेप में हमें 5 को इसकी सही जगह पर पहुंचाना है, तो इसे हम टेम्पररी वैल्यू में पुट कर देंगे। देखिए कैसे होगा, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ। टेम्पररी एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप डिफाइन कर दीजिए। एक टेम्पररी वेरिएबल है जो कि बिल्कुल खाली है, जिसमें हम एरे ऑफ आई रख रहे हैं। आई क्या है, जिस नंबर को हमें उसकी सही जगह पे पहुंचाना है ना, वो वाला नंबर, उसको आई मान रहे हैं हम, उसको टेम्परेरी में रख रहे हैं। टेम्परेरी खाली जगह है, जैसे कि एक नंबर लेते हैं 8 और 5, इसको इसकी जगह पे पहुंचाना है और इसको इसकी जगह पे पहुंचाना है, तो ये कैसे करेंगे। 8 को अगर 5 की जगह पे पहुंचाना है तो ये तो ऑलरेडी भरी हुई जगह है, तो इसको इसकी जगह पर रखेंगे कैसे, ऑलरेडी बुकड है। और अगर 5 को यहाँ पहुंचाना है तो ये भी बुकड है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी जगह पे पहुंचाने के लिए खाली जगह ले लेते हैं, जिसको टेम्पररी बोल देते हैं। ठीक है, 8 को 8 को आपने, चलो 5 को आपने इस टेम्पररी जगह पे रख दिया। ठीक है, तो अब ये वाली 5 यहाँ पर आ गया, ये वाली जगह क्या हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। तो अब 8 को आप 5 वाली जगह पे लाओ, तो अब ये वाली जगह बिल्कुल खाली हो गई। ठीक है, तो 8 तो 5 की जगह पर आ गया। देखो अब 5 को, ये जो खाली जगह ये वाली हो गई है, इसको 5 को यहाँ ले आओ। ठीक है, तो 5 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया। ठीक है, जब भी हम स्वैप करते हैं, वैसे इसमें स्वैपिंग नहीं हो रही, इसमें सिर्फ उसकी जगह पर पुट करा जा रहा है, इंसर्ट करा जा रहा है। बट जब दोनों जगह ही भरी हुई है तो आप उसको उसकी जगह पर पहुँचाओगे कैसे, तो इसलिए एक टेम्पररी जगह लेते हैं हम, भरी हुई जगह, जिससे कि हम उसको उसकी सही जगह पर पहुँचा सकें। ठीक है, इसलिए एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया है हमने यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जे को इनिशियलाइज कर दो आई से। ये हम इसलिए कर रहे हैं,
ताकि हम इसे कंपेयर कर सके। अगर दो ही आई होगा तो आप उसको कंपैरिजन करने में दिक्कत होगी, तो हम इसको कंपेयर कर सके और इसको इसकी सही जगह पे पहुंचा सके, इसलिए ये वाली स्टेप लिखी है। इसके बाद हम लगाएंगे वाइल लूप। ठीक है, वाइल में हम पहले ही इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसलिए हमने ऊपर कर दिया है। जिसने वाइल लूप वाला टॉपिक नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं जाकर। अब देखिए वाइल में कंडीशन ये लगेगी, यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं हम इस ब्रैकेट में, तो कंडीशन ये लगेगी अगर जे की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये वाली वैल्यू जो जे की जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, साथ साथ एंड ऑपरेटर, उसके साथ साथ जो हमने नंबर दे रखा है, जो टेम्परेरी में हमने जो वैल्यू पुट कर रखी है, टेम्परेरी में की पुट कर रखी है 5 की, जिस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू हमने टेम्परेरी में पुट कर रखी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टेम्परेरी में हमने ए ऑफ आई की वैल्यू पुट कर रखी है, मतलब जिस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं उसके पहले वाले नंबर से, उस नंबर की वैल्यू हमने टेम्परेरी में पुट कर रखी है। अगर वो टेम्परेरी नंबर J-1 मतलब इसके पहले वाले नंबर से छोटा है, तो एक काम करो आप, इसके छोटे वाले नंबर अगर बड़ा है तो इसको आगे पहुंचाते जाओ, और अगर ये छोटा है तो इसको पीछे इधर के साइड करते जाओ। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसे लिखेंगे हम। अगर टेम्पररी ए ऑफ आई, जिस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो छोटा है उसके पहले वाले नंबरों से, J-1 उसके वाले नंबरों से अगर छोटा है वो नंबर, यहाँ पे जे को आई को जे इनिशियल हम यहाँ जे ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसके पहले वाले नंबरों से वो छोटा है तो एक काम करो, सही जगह पे पहुंचा दो, इसके पहले जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इनमें से कहीं भी जहाँ पे लगा है वहां पर पहुंचा दो, और इसको इसके आगे पहुंचा दो। ठीक है, तो कंडीशन लिखेंगे, मतलब अंदर हम कंडीशन लिखेंगे जो कि होगी कि आप J-1 वाले को J की जगह पे पहुंचा दो। देखो ये J-1 है, ठीक है, अगर ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो इसको इसकी जगह J वाली जगह पर, ये J है और ये J-1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे I इनिशियलाइज करा था ना, I को J इनिशियलाइज करा था, इसलिए अगर J-1 तो इसको ये J वाली जगह पे पहुंचा दो, यहाँ पे पहुंचा दो, और जो J है अब जो हमारी जो सही जगह है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड जगह है, उसको उस जगह पे पहुंचा दो। हम कैसे लिखेंगे कोड में, J-1 को आप एक काम करो J की जगह पे पहुंचा दो। ठीक है, J-1 को J की जगह पे पहुंचा दो और J को कर दो एक माइनस माइनस। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्यों करा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके पहले वाले से तो कंपेयर कर लो, अभी फिलहाल इस जगह पे तो और पहले वाला है नहीं, पर अगर जब इसके लिए हम पहले इससे कंपेयर कर लो, अगर इस वाले डिजायर्ड जगह पे नहीं है तो इसको तो इसकी जगह पर यहाँ ले आओ, और इसके पहले वाले नंबर से भी आप कंपेयर करते जाओ, और जब तक ये कंपैरिजन चल रहा है तब तक इस नंबर को आप कहीं ना कहीं टेम्परेरी जगह पे रखो। उसके बाद उसका जो डिजायर्ड जगह है, जो यहाँ पे हमने एनालाइज करा था टेम्परेरी को, उसका जो डिजायर्ड जगह है उसको वहाँ पर पहुँचा दो। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे एंड में, तो जब तक ये पूरी प्रोसेस चल रही है इसको तो इन सब की जगह पे पहुंचा दिया, उसके ये वाली जगहों पे जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, 8 को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, तो अगर ये बड़ा है तो इसको इस वाली जगह पे पहुंचा दो 5 वाले को। 1 को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, तो 5 वाले को इस वाली जगह पे पहुंचा दो, फिर 8 कंपेयर करो इसको इस पे पहुंचा दो, और ये वाले नंबर को जो टेम्पररी में पुट था है ना, टेम्पररी में पुट है, आई वाली वैल्यू टेम्पररी में पुट है, अब इस आई वाली डिजायर्ड जगह जो J वाली जगह है वहां पर पहुंचा दो। तो I कहाँ पर पुट था, टेम्पररी पे, तो जो भी नंबर टेम्पररी पे पुट है ना उसको आप J वाली जगह पे पहुंचा दो, मतलब इसके डिजायर्ड जगह पे पहुंचा दो, यहाँ पर पहुंचा दो। ठीक है, ये हमारा फिलहाल कोड बन गया है। अब हम इसे कोड एडिटर पे समझेंगे और थोड़ा सा, वैसे आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप लगेगा, ये हमारा एरे है पूरा, ये वाला पूरा हमारा एरे है। सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ से 5 से, मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर
वाला जो नंबर है 5 है उसको कंपेयर करेंगे उसके प्रीवियस जितने भी नंबर है, बट फिलहाल इसमें तो एक ही नंबर है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग में तो एक ही नंबर होगा उसका प्रीवियस पे, 0 इंडेक्स पे, तो उससे कंपेयर करेंगे। अगर ये बड़ा है तो इसको इस 5 वाली जगह पे पहुंचा देंगे और 5 वाला नंबर टेम्पररी जगह पे रहेगा जब तक कि उसको पूरी उसकी करेक्ट पोजीशन, करेक्ट इंडेक्स नंबर, करेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती, तब तक वो टेम्पररी में रहेगा। जब उसको मिल जाएगा तो जो टेम्पररी जगह पर जो 5 लगा रहेगा वो उसकी डिजायर्ड करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी कैसे होगा एक और बार मैं कोड बनाकर आपको एक बार समझा दूंगी। और चलिए कोड बनाते हैं। फॉर लूप लगेगा सबसे पहले। सो फॉर लूप में स्टार्ट होगा, हम इंट लेते हैं, इंट आई, और वेरिएबल आई है, स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा, इसका एंड पॉइंट होगा एरे डॉट लेंथ -1। एरे डॉट लेंथ -1 क्यों है? क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए -1, और आखिरी तक के जाना चाहिए। मतलब पहले 5 कंपेयर हो उसके प्रीवियस से सारे नंबर हो, तो फिर 1 कंपेयर हो, फिर 6 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, आखिरी तक के सारे नंबर्स कंपेयर होने चाहिए, इसलिए ये एंड तक के जा रहा है। अब आई प्लस प्लस ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए और कंपेरिजन करता जाए। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट टेम्पो, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब इस टेम्पररी वेरिएबल में हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ए ऑफ आई, एरे ऑफ आई को हम पुट कर देंगे, टेम्पररी में पुट करेंगे एरे ऑफ आई को। ठीक है, एरे ऑफ आई क्या है? जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, जब 5 को कंपेयर कर रहे हो तो ये है एरे ऑफ 5, जब ये इसको कंपेयर कर रहे हो तो 1 है एरे ऑफ आई। ठीक है, अभी सबसे स्टार्टिंग में ये 5 रहेगा एरे ऑफ आई, उसके बाद जे को इनिशियलाइज कर दो आई से, मतलब जे की जो भी वैल्यू होगी, जे की जो भी वैल्यू होगी वो आई में पुट हो जाएगी, है ना। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि जे को इनिशियलाइज नहीं करा है, हम यहाँ पर जे को भी कर देते हैं इनिशियलाइज, इंट है जे। ठीक है, चलिए जे को इनिशियलाइज कर दिया आई से, मतलब आई में जो भी वैल्यू होगी उसको आप जे मान लो, जो नेक्स्ट वाला लूप लाएगा, क्योंकि हम सेम वेरिएबल नहीं ले सकते ना दूसरे लूप में, इसलिए हमने जे लिया है। अब हमारा वाइल लूप लगेगा, वाइल लूप में ये कंडीशन लगेगी। वाइल लूप क्यों लग रहा है ये बताती हूँ। वाइल लूप इसलिए लग रहा है ताकि हम उसको बता सके कि जिस भी नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, जिनसे कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं, जिस नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स पे है तो 0 से बड़ा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 0 से बड़ा है। अगर आप 0 वाले इंडेक्स को उसके प्रीवियस वालों से कंपेयर करोगे तो उसके पहले तो और कोई नंबर है ही नहीं ना, किससे कंपेयर करेंगे, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए जे की, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि जे की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, वो कि ये होगी जिसमें हमने टेम्पररी जगह पे जो हमने आई वाली वैल्यू पुट करी है ना, आई वो है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उस वाले नंबर को हमने खाली जगह पे पुट करा है ताकि वो उसके पास उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, उसका पहले वाला नंबर अगर बड़ा है तो वो वाला नंबर इस 5 वाली जगह पे आ जाए। ठीक है, फिर उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, अगर वो भी बड़ा है तो फिर वो इसकी जगह पर आ जाए, फिर उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, अगर वो उससे बड़ा है तो फिर वो उसकी जगह पर आ जाए, और ये जिस भी नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो वो डिजायर्ड जगह पे पहुंच जाए। तो इसके लिए हम कंडीशन ये लिखेंगे कि टेम्पररी जगह पे जो नंबर लिखा है जो कि है एरे ऑफ आई, जो कि 5 मान रहे हैं हम स्टार्टिंग में, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ जे -1 से। एरे ऑफ जे माइनस क्या है, -1 क्या है, उसका पहले वाला नंबर उसका प्रीवियस वाला नंबर से बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसको आगे की साइड ले जा पाओगे। अगर इसका है ये जे है, ठीक है, ये जे है, ये जे -1 है, तो जे -1 हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो इसको आप इधर आगे 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 करते जाओ और इसको इधर पीछे करते जाओ। अगर बड़ा नहीं हुआ तो इसके अंदर जो भी कंडीशन होगी इस वाइल के अंदर, वो वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, वो कंडीशन काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको पेन पेपर पे भी यही बताया था, अगर वो बड़ा नहीं है
छोटा ही है तो वो उसी की जगह पे रहेगा। फिर उसको उसके पहले वाले अगर ये वाला बड़ा नहीं है तो ये वाला इसी जगह पे रहेगा। उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, अगर वो भी बड़ा नहीं है तो उसी की जगह पे रहेगा। फिर उसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, अगर वो बड़ा है तो फिर उसको उस जगह पे पहुंचा दो और इसको उसकी डिजायर्ड जगह पे पहुंचा दो। ठीक है, मैंने आपको पेन पेपर पे अच्छे से समझाया था, आप एक और बार मुझे समझ लेना। अब इसके अंदर इसका पार्ट लिखाएगा और वो ये होगा कि ये वाले कंडीशन तो जब काम करेगी तब ये काम होगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए जे, और j-1 मतलब उसका पहले वाला नंबर उससे बड़ा होना चाहिए आई, जो टेम्पररी पे जो हमने जगह, जो टेम्पररी जगह पे जो हमने नंबर लिख रखा है ना, उससे अगर बड़ा है तो आप एक काम करो, एरे ऑफ j-1 मतलब प्रीवियस वाला जो नंबर है, एरे ऑफ j-1 मतलब जो प्रीवियस वाला नंबर है ना, आप उसको एरे ऑफ जे पे पहुंचा दो, एरे ऑफ जे पे पहुंचा दो। अगर आप 5 को कंपेयर कर रहे हो 8 से, मतलब 5 है जे और ये है j-1, अगर j-1 बड़ा है तो आप j-1 को j की जगह पे पहुंचा दो। ठीक है, यहाँ क्लियरली यही लिखा है, j-1 को j की जगह पे पहुंचा दो और j को कर दो माइनस माइनस, क्योंकि इसका कंपैरिजन तो हो गया। अब आप इसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करो, जैसे 5 को आप अगर 1 को कंपेयर कर रहे हो आप इससे, तो 5 से कंपेयर कर लिया, उसके बाद एक और नंबर कम कर दो j को, फिर -1 कर दो ताकि फिर 8 से भी कंपेरिजन हो पाए, इसलिए यहाँ पर j-, लिखा है। मैं इतने डिटेल में आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वाइल के बाहर ये लिखाएगा अगर ये कंडीशन काम नहीं कर रही है, मतलब अगर आप 5 और 8 को कंपेयर कर रहे हो, अगर 8 बड़ा नहीं है, यहाँ पे अगर 1 लिखा होता, ठीक है, 8 की जगह 1 लिखा होता तो 1 तो 5 से छोटा होता, तो आप एक काम करो 1 को उसी जगह पे रहने दो। ठीक है, और जो डिजायर्ड जगह है, जो टेम्पररी पे जो नंबर लिख रखा है ना, उसको आप जे वाली जगह पे पहुंचा दो। टेम्पररी में अपन ने आई वाला नंबर रख रखा है ना, ये 5 वाला नंबर टेम्पररी पे रख रखा है, तो उसको आप जे वाली जगह पे पहुंचा दो। इसका मतलब ये है, देखो वो कैसे लिखाएगा, टेम्पररी पे आप टेम्पररी वाली जगह पे जो नंबर लिख रखा है उसको आप जे वाले पे पहुंचा दो। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डायरेक्टली, इतना पार्ट जो हमारा पूरा हो गया, ये कैलकुलेशन का पूरा पार्ट हो गया। अब सिर्फ हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो प्रिंट कहाँ कराएंगे, ये वाला जो फॉर लूप जो लगा है, सबसे पहला वाला लूप लगा है, इसके बाहर प्रिंट कराएंगे, क्योंकि सारा काम हो जाना चाहिए कैलकुलेशन का, उसके बाद प्रिंट करा दो आप। ठीक है, कंपेयर कर लो सबसे, उसके बाद प्रिंट कराओ। प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप लगेगा, ये सिंपल सा लूप है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रिंट कराने के लिए लग रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शुरू में जो 0th इंडेक्स है वहां से लेकर के आखिरी तक के इंडेक्स जो भी है ना, वहां तक के आप प्रिंट करा दो सभी नंबर्स को, i++। प्रिंट कराने के लिए एलन हटा देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं कराए, एक ही लाइन पे प्रिंट कराए, एरे ऑफ i। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। अभी देखिए, एक बार मैं इसको समझा देती हूँ आपको। ऊपर से कोऑर्डिनेटर ऊपर से आया, उसने देखा कि ये वाली पूरी लिस्ट है, वो स्टार्ट करेगा यहाँ से 1 से। ठीक है, वो 5 को कंपेयर करेगा इसके पहले वाले से। क्या आंसर आ गया, ये आंसर क्यों नहीं आया, अच्छा ये ARGS लिख दिया मैंने, सॉरी, एरे होना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए नहीं आया। तो ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है, जिसमें लिखा है 1 2 3 5 6 8। ठीक है, हमने सिंपल सा एक लूप लगाया है, उसके बाद उसे प्रिंट करा दिया है। ठीक है, 1 2 3 5 6 8, ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया है, सबसे छोटे वाले आगे, उसके बड़े 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 करते करते आखिर तक के नंबर्स प्रिंट हुआ है। अभी काम कैसे कर रहा है, कोऑर्डिनेटर ऊपर से आया, उसने ये वाला एरे देखा, उसने देखा 1 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला लूप, तो यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर होगा उसके प्रीवियस, उसके जो पहले वाले नंबर है उनसे कंपेयर करेगा है। ठीक है, और सबसे पहले काम क्या करेगा, सीधे देखेगा फर्स्ट वाले नंबर को टेम्पररी में पुट कर देगा। यहाँ क्या लिखा है, टेम्पररी में आप उसको पुट कर दो ताकि 5 वाली जगह खाली हो जाए। ठीक है, 5 वाली जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे हमने जे लिखा था ना, क्योंकि आई वापस से नहीं लिख सकते थे, इसलिए इसको हमने इनिशियलाइज जे से करा था। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा
इसको तो हमने खाली कर दिया जगह को टेम्परेरी में पुट करके। उसके बाद वो देखेगा क्या इसकी जे की, हाँ क्योंकि हमने आई को जे से इनिशियलाइज करा है, क्या इसका 0 से बड़ा है ये वाला नंबर, हाँ इससे ज्यादा ही है, 0 से बड़ा, तो ये वाली कंडीशन तो कर रही है सेटिस्फाई। अब सेकेंड वाली कंडीशन वो देखेगा क्या टेम्परेरी में जो नंबर पुट करा है 5, जो आपने टेम्परेरी में नंबर पुट करा है ना वो j-1 मतलब 8 से क्या वो बड़ा है, मतलब सॉरी टेम्परेरी वाला जो नंबर है क्या 5 छोटा है और 8 बड़ा है। हाँ सही है, 8 तो बड़ा है, तो 8 को आप यहाँ पर क्या लिखा है j-1 को j की जगह ले आओ, मतलब 8 को जो j-1 है उसको 5 वाली जगह पर ले आओ क्योंकि खाली था, क्योंकि 5 को हमने टेम्परेरी में पुट कर दिया था। अब j माइनस माइनस कर दो, ठीक है, अब j माइनस माइनस कर दिया तो ये जब j माइनस माइनस हुआ ना, यहाँ पर j माइनस माइनस हुआ तो इसकी वैल्यू क्या थी, j की 1 थी, तो अब ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लिखी कि 0 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि 0 ही अगर हो गया तो इसके पहले तो कुछ नंबर ही ना है, तो आप कंपेयर किससे करोगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो टेम्पररी पे जो नंबर रखा था 5 वाला जो नंबर रखा था उसको अब j पे आओ, मतलब 5 8 की जगह पर आ गया और 8 5 की जगह पर चले गया था पहले ही। अब इसे प्रिंट करा दो यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर जो लूप ये जो था ये i प्लस प्लस हो गया, ठीक है, पहले क्या था ये 1 था, अब i प्लस प्लस हो गया तो अब ये 2 बन जाएगा। अब 1 को कंपेयर करो 5 से, क्या 5 बड़ा है, पहले 1 को आप टेम्पररी में पुट कर दो, उसके बाद 5 को कंपेयर करो, ये 1 को कंपेयर करो, क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है 0 से। अब इस वाले नंबर को जो टेम्पररी में हमने पुट करा है 1 को, उसको कंपेयर करो j-1 से, 5 से कंपेयर करो, क्या 1 छोटा है, हाँ छोटा है, टेम्पररी वाला नंबर छोटा है, तो उसको आप एक काम करो, ये वाले को जो j-1 है उसको इस वाली जगह पर ले आओ, ठीक है, क्योंकि ये तो खाली जगह थी ना, इसको टेम्पररी में पुट कर दिया था, तो 5 को 1 वाली जगह पर लिया है। अब 1 को कंपेयर करो 8 से, क्या 1 छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये वाली टेम्परेरी जगह पे ऑलरेडी जा चुका था, 5 1 वाली जगह पर आ गया, तो 5 वाली जगह खाली है, तो अब 8 को लिया 5 वाली जगह पर, ठीक है। अब एक और बार माइनस माइनस होगा, जो j माइनस माइनस होगा, अब क्या बन जाएगा, पहले यहाँ तक के कंपैरिजन था, अब -1 बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है ऑलरेडी कि इससे पहले तो और कोई नंबर ही नहीं है ना, तो आप उससे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, ये वाला काम हो गया। अब जो 1 जो टेम्पररी में पुट था उसको आप स्टार्टिंग में ले आओ, ठीक है, वो हो गया। अब उसके बाद वो प्रिंट करा दिया, यहाँ पे लिखा है ना जो टेम्परेरी में नंबर है उसको जे वाली जगह पे लिया, मतलब इस वाली जगह पे लिया और पुट कर दो स्टार्टिंग में। अब 1 यहाँ पर i प्लस प्लस लिखा है तो i प्लस प्लस हो गया, अब 6 पाएगा, अब 6 को कंपेयर करेगा 1 से, ठीक है, क्या ये छोटा है कि बड़ा है, तो 6 बड़ा है, ठीक है, और 1 छोटा है, तो ये यहीं कहीं रहेगा। अब 6 को कंपेयर करो 5 से, तो क्या 5 है, इससे कंपैरिजन होगा, फिर वो 8 से होगा, इसके डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएगा, फिर 2 को करेगा ऐसे ही, फिर 3 को ऐसे ही करेगा और अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएगा और ये सब सारे करके प्रिंट करा देगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने आखिरी का वापस से इसलिए नहीं समझा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पेन एंड पेपर पे समझा चुकी थी, कोड पे भी समझा चुकी थी। एक बार आप खुद इसे सॉल्व करके देखना, वो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। पूरा सूडो कोड बनाना, उसका कैसे काम कर रहा है बैकएंड में ये भी देखना, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। सो आई होप समझ आ गया होगा। अब एक बात बताती हूँ आपको कि ये जो हमने इतना सारा कोड लिखा है ना, पूरा तामझाम करके, इसको सिर्फ 3 लाइन में कोड बनाया जा सकता है, ठीक है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरव्यूज में बताते हैं, इंटरव्यूज में पूछते हैं आपसे, उसके साथ साथ लॉजिक बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प होता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो इसे सीखना ज़रूर, बट एक शॉर्टकट है जो सिर्फ 3 लाइन में हो जाएगा, इतना पूरा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसका शॉर्टकट, ये फॉर्मूला मान लो, सिंटेक्स मान लो, कुछ भी मान लो, एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट करेंगे, इसमें जिस एरे को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिख दो, ठीक है, इसका वेरिएबल का नाम क्या है, हमने एरे लिया है इसलिए ये लिख दिया। इसके बाद फॉर लूप लगा दो ताकि प्रिंट हो जाए, काम हमारा पूरा हो गया, ठीक है। हाँ बस ये एक लाइन में ये जो 3 वर्ड लिखे हैं ना, इसमें हमारा पूरा काम हो गया है, सॉर्ट हो चुका है एरे, ये जो यहाँ पर ये आया है, बस हमें प्रिंट कराना है, इसलिए फिर से कोड थोड़ा सा लिखना पड़ेगा फॉर लूप, बट एक ही लाइन में पूरा ये हो चुका है। दूसरी 2 लाइन इसलिए लिखनी है ताकि वो प्रिंट हो जाए और हमें आउटपुट में दिखा दे। आई स्टार्टिंग पॉइंट 0 है ताकि वो शुरू से लेकर के आखिरी तक के सारे वैल्यूज को प्रिंट करा दे, ठीक है। एरे डॉट लेंथ -1, आई एक एक करके आगे बढ़ाता जाए और सबको प्रिंट कराता जाए, ठीक है। ये 2 ब्रैकेट लग गया है गलती से, सो अब प्रिंट कराने के लिए एलियन हटा देंगे ताकि एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। इसके बाद एरे ऑफ
आई, ताकि एक एक करके वो प्रिंट कराए। तो उसका वेरिएबल हमने क्या लिया, आई लिया इसलिए। अब देखिए जब हम इसे रन कराएंगे तो सेम आउटपुट आएगा जो अभी आया था ना 1 2 3 5 6 8, यही की यही आएगा। और ये ऐसा नहीं कि इंसर्शन सॉर्ट के लिए, नहीं, ये सिलेक्शन बबल सबका काम तो एक ही, सॉर्ट ही करना है, बस वो तरीके हैं अलग अलग तरीके से, ताकि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है। अब वो मैं आपको आगे वाले टॉपिक्स में बता दूंगी। ये देखिए आ गया, सेम वही आंसर आ गया है, ठीक है, जो हम चाहते थे। अरे 8 क्यों नहीं प्रिंट कराया इसने, ताकि इधर ये इक्वल टू भी आना चाहिए, क्योंकि हमने -1 लिखा है ना तो इक्वल टू भी आएगा। अगर -1 नहीं लिखते तो लेस देन चलता, बट -1 लिखा है इसलिए इक्वल टू आना चाहिए, ताकि एक एक करके वो प्रिंट कराए। अब 8 को भी करा देगा, मैंने उधर वो नहीं लिखा था इक्वल्स टू का साइन, इसलिए उसने 8 को प्रिंट नहीं कराया था। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। माना ये शॉर्टकट है बट उन सबको भी कर लेना, सारे ये तीनों सॉर्ट के तरीके। आ गया हमारा आउटपुट, देख लीजिए, ये तीनों सॉर्टिंग आप कर लेना, क्योंकि कंपनीज इंटरव्यूज में और डेफिनेशन भी पूछ लेती, कई बार वर्बली भी पूछ लेती कि इन सॉर्टिंग में क्या क्या होता है, और टेक्निकल राउंड में भी पूछ लेती है, आपसे कोड बनवा कर भी देख लेती है। तो उसलिए भी होता है यूज, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा लॉजिक बिल्ड करने में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई क्वेरी हो, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।